ओके, सो प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने कल के क्लास में, मतलब लास्ट लेक्चर में, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ा, है ना। ओव्यूल के बारे में पढ़ा, ओवरी के बारे में पढ़ा। तो ओवरी, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरी से बनता है फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। ओव्यूल से बनता है सीड। तो जब भी हम लोग प्लेसेंटेशन के बारे में भी कल बात कर रहे थे, तो मैंने जैसे कि टोमेटो कहा, या तो कैप्सिकम कहा हो, या तो पपया या कुकुरबिट, ये सारे फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये सारे मॉडिफिकेशंस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी के मॉडिफिकेशंस है। ठीक है। अब देखो, फ्रूट को हम लोग कहते हैं कार्प, CARP, है ना। फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट को कहते हैं कार्प। ये जो वर्ड है बेटा, है ना, कार्प। और फ्रूट की स्टडी को कहते हैं हम लोग पोमोलॉजी। फ्रूट को कहते हैं कार्प, और है ना, पोमोलॉजी। इसीलिए देखो, हम लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए, जैसे कार्प ये वर्ड आपको कभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। इवन आपने कभी फंगस जो फंजाई है उसको पढ़ा होगा, तो ना फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है। फ्रूटिंग बॉडी को कैसे बोलते हैं? जैसे एस्कोमाइसिस में एस्को कार्प, एस्कोकार। है ना। ये कार्प जो है, इसका मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी है ना। एक्चुअली ये ट्रू सेंस में फ्रूट नहीं है, बट है ना, क्योंकि वो उसमें बहुत सारा, मतलब क्या बोलते हैं, स्पोर्स होते हैं। जैसे सीड्स जहाँ पे हैं, कलेक्शन ऑफ सीड्स जहाँ पे, उसको हमने फ्रूट कहा। वैसे कलेक्शन ऑफ स्पोर्स होते हैं यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट, है ना, एस्को कार्प या बेसिडियो कार्प। इस तरह से आप लोगों को समझ में आता है। जैसे कभी भी ऐसे, जैसे हम लोग ये चीज देखते हैं, पेरिकार्प। अब ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। पेरिकार्प का क्या मतलब है यार? पेरिकार्प का मतलब बड़ा ही सिंपल है। पेरिकार्प का मीनिंग है कि जो भी फ्रूट का कवरिंग है, कोटिंग है, लेयर्स है फ्रूट के, है ना, उसको हम लोग टोटली कहते हैं पेरिकार्प। सो जस्ट जैसे कि इसको हम लोग अभी देखेंगे। देखो, पोमोलॉजी ये वर्ड है, कार्प ये वर्ड है, ठीक है। विल सी दिस वर्ड्स हियर। वन थिंग, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, नॉर्मली अगर हम लोग देखें, तो जब भी फ्रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो नंबर वन चीज है कि इसमें इसका क्या फंक्शन है बेटा। तो फंक्शन है कि द सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट एक्चुअली सीड के कलेक्शन को कहते हैं, मतलब उसको, है ना, प्रोटेक्शन देता है। नॉट ओनली प्रोटेक्शन, उसके डिस्पर्सल में भी मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। मेन तो वही काम है ना। ट्रीज ये थोड़ी बोलते हैं कि मैंने आपके लिए खाने के लिए बनाना बनाया, ये सब ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, बट जेन्युइन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे ही फ्रूट्स में, क्या सारे ही फ्रूट्स में सीड्स होते हैं? तो आंसर है नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं, जैसे कि ग्रेप्स है या बनाना है ना, दे आर, उसमें सीड्स नहीं मिलते। तो ये सीडलेस फ्रूट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड ऐसे सीड एक्चुअली पार्थेनोकार्पिक होते हैं। अब ये पार्थेनोकार्पिक का वर्ड का मतलब क्या है? देखो, पार्थेनोकार्पिक का मतलब है, मैंने क्या कहा कि ओवरी का फ्रूट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोकार्पिक का मतलब ही होता है द फ्रूट प्रोड्यूस्ड, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। दैट इज व्हाट द पॉइंट। फ्रूट प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्प और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। अभी एक्चुअली उसमें ओव्यूल होगा नहीं, ओव्यूल नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली बच्चों उसमें, है ना, सीड होगा नहीं, तो इसीलिए उनको हम लोग सीडलेस फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है, या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये है नॉर्मल से पॉइंट। बट देखो, हम लोग ये कहते हैं कि जब भी फ्रूट ओवरी से बनेगा, ओवरी है, ओवरी का मॉडिफिकेशन होकर के फ्रूट बनेगा, चाहे पार्थिनोकार्पी से बने या चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद बने, तो वो तो ओवरी से फ्रूट बनता है। ऐसे ही फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे।
ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें कि थैलेमस जो पार्ट है नीचे वाला भी, वो उससे फ्रूट बन जाता है, तो बेटा ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है। एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से बेटा अगर फ्रूट बन जाए, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है बेटा, है ना, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हाइपेंथोडियम ये इन्फ्लोरेसेंस है, उसी से बन जाता है पूरा का पूरा अंजीर, बराबर है। अंजीर खाते तो इन्फ्लोरेसेंस खाते हैं, है ना। सो इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट बन जाए या थैलेमस से बन जाए, मतलब देखो ओवरी के अलावा कोई दूसरे पार्ट को यूज करके अगर बेटा फ्रूट बनता है, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग बिल्कुल सिंपली क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है। ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ट्रू फ्रूट का मतलब ही होता है वो सिर्फ किससे बनना चाहिए, ओवरी से बनना चाहिए। अगर ओवरी के अलावा कोई दूसरे पार्ट से फ्रूट बनेगा तो उसे मैं फॉल्स फ्रूट कहूंगा या स्यूडो कार्प कहूंगा। सर स्यूडो कार्प, स्यूडो मतलब ही फॉल्स होता है, कार्प मतलब ही फ्रूट होता है। ठीक है। तो इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द स्यूडो कार्प। दैट्स अ सिंपल थिंग, है ना। तो देखो यहाँ पे ये मुद्दा हो गया क्लियर, लोग कहते हैं क्लियर ऑल। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब अगर हम एक टिपिकल फ्रूट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे कि मैंगो, सपोज बेटा हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये है सीड ऑफ द मैंगो फ्रूट। ठीक है, ये अंदर होता है सीड। इस सीड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक हार्ड कोटिंग, बहुत ही टफ कोटिंग होता है, जिसको हम लोग खाते नहीं है, जिसको हम फेंक देते हैं इसको भी। ठीक है। और उसके ऊपर बच्चों इस तरह से येलो कलर वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग खाते हैं, जो एडिबल है मैंगो के में। ठीक है, मैंगो का है ये। तो ये है टिपिकल, है ना, येलो पोर्शन, और इसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का या येलो कलर का एक और कोटिंग देखने को मिलेगा, लाइक दिस। तो बच्चों ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि इसमें तीन तीन लेयर है। ठीक है। और यहाँ पे वो एक्चुअली इस तरह से है। तो ये अगर आप देखो तो ये जो पर्पल कलर का हमने बनाया, ये बीच में ये जो है ये सीड है, बट उसके ऊपर एक रेड कलर का कोटिंग है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द एंडोकार्प, जो इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है। उसके भी बेटा ऊपर जो, जिसको हम एडिबल कह रहे हैं इन केस ऑफ मैंगो, इट इज अ मेसोकार्प। ठीक है। एंड जो सबसे ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग है ना, ये है एपिकार। मतलब एक टिपिकल फ्रूट में तीन लेयर आपको देखने को मिलेंगे, एंडोकार्प, मेसोकार्प, एपिकार्प, और तीनों को मिला करके हम लोग जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। सो पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। पेरिकार्प तीन लेयर से बना होता है। After ripening, the ovarian wall changes into pericarp। ठीक है। तो पेरिकार्प डेफिनेटली है, और ये पेरिकार्प जो है, दिस पेरिकार्प मे बी थिक एंड फ्लेशी। बहुत सारे फ्रूट्स में वो थिक एंड फ्लेशी होता है, जैसे मैंगो में थिक एंड फ्लेशी होता है। ठीक है। और इट इज अ थिक एंड हार्ड। अभी देखो, आप देखोगे तो जैसे कोकोनट, कोकोनट इज अ फ्रूट। ठीक है, आपने कभी नारियल पानी पिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि कोकोनट फ्रूट, है ना, कैसा होता है। इट्स ग्रीन, है ना, कोकोनट का फ्रूट ग्रीन होता है ऊपर से, है ना। अंदर जो है इसमें भी हार्ड कोटिंग होती है, बीच में व्हाइट कलर का बेटा मेसोकार्प होता है, ऊपर एपिकार्प होता है ग्रीन कलर का, अंदर हार्ड एंडोकार्प होता है। ठीक है। उसके भी अंदर फिर बेटा, उसके अंदर सीड आपको देखने को मिलेगा। एनीवे, द मेन पॉइंट हियर इज कि कोई भी फ्रूट हो उसमें होता है पेरिकार्प। ठीक है। अब ये पेरिकार्प सब में एक जैसा नहीं होगा। ठीक है। बट एक टिपिकल फ्रूट अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो एक द व्हेन पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, वन इज एपिकार्प, मेसोकार्प, एज वेल एज व्हाट, द एंडोकार्प। सिंपल। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पढ़ने हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा इसीलिए
बिकॉज देखो फ्रूट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओवरीज। ओवरीज खुद अपने अपने अलग अलग टाइप की है, जैसे कि यूनिलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर ओवरीज, या तो ये मोनोकार्पिलरी ओवरी और बाइकार्पिलरी ओवरी और मल्टीकार्पिलरी ओवरी, और वी कैन से द सिनकार्पस ओवरी और एपोकार्पस ओवरी। सो देखो इस तरह से बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओवरीज है, इसीलिए जो फ्रूट्स भी बनेंगे सो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। ठीक है। और एक पार्ट है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओनली ओवरी से फ्रूट बनता है ना, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट बन जाए। ठीक है। या तो बेटा और एक डिफरेंट पार्ट होता है कि बहुत बार ओवरी सुपेरियर ओवरी होती है, इंफेरियर ओवरी होती है, हाफ इंफेरियर ओवरी होती है। तो इस चक्कर में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अब हमें जो पढ़ना है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, आपके सामने एक मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है ना। इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट। एक होता है बच्चों सिंपल फ्रूट, ठीक है, सिंपल फ्रूट्स। उसमें दूसरा है बच्चों एग्रीगेट फ्रूट्स, और तीसरा है बेटा कंपोजिट फ्रूट्स। देखो ये बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं ये कहूँ कि मोनोकार्पिलरी ओवरी से फ्रूट बना है तो वो सिंपल होगा। एक सिंगल मोनोकार्पिलरी ओवरी है, उससे अगर फ्रूट बने तो वो सिंपल फ्रूट बनेगा। ठीक है। मोनोकार्पिलरी नहीं है, ठीक है। एक मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है ना, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन, तब भी एक ही यूनिट होता है, उससे भी जो फ्रूट बनेगा वो सिंपल बनेगा। तो सिंपल फ्रूट 2 प्रकार के ओवरीज से बन सकता है। सिंपल फ्रूट 2 प्रकार के ओवरीज से बन सकता है, या तो मोनोकार्पेलरी ओवरी, मतलब एक ही कार्पेल है तो एक फ्रूट बन गया सीधा सीधा, या तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, तो सारे ओवरीज एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तब भी बेटा एक साधारण सा एक ही फ्रूट बनेगा। बट देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरीज कैसी होती है ना, एपोकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब बहुत सारे कार्पेल्स आपको नजर आते हैं, तो वो उनका एक साथ फ्रूट बन जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इटेरियो या एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं, इटेरियो। ठीक है। तो इफ ये कैसे बनेगा, इसकी एक ही कंडीशन है, वो है ना, एक सिंगल कंडीशन है, सिंगल फ्लावर होगा, सिंगल फ्लावर का, ठीक है, बहुत सारे जो कार्पेल्स होते हैं उनके वजह से ओवरीज होती है, उनके वजह से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एपोकार्पस कंडीशन से आपको इटारियो एग्रीगेट फ्रूट बनते हुए दिखाई देते हैं। नाउ देखो कंपोजिट फ्रूट का मतलब होता है कि द फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम एन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस अगर इन्वॉल्व हो जाए फॉर्मेशन में तो बेटा उसको हम लोग कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। तो ये है डिफरेंस सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट, ठीक है, इन तीनों में। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट, आपको बस है ना 1 नंबर क्वेश्चन, मोनोकार्पिलरी से कौन सा फ्रूट बनेगा, सिंपल फ्रूट सर। सिंपल फ्रूट। दूसरा क्वेश्चन मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से कौन सा फ्रूट बनेगा, अगेन सिंपल फ्रूट। फिर मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन से कौन सा फ्रूट बनेगा, एग्रीगेट फ्रूट, इटेरियो। ठीक है। और पूरा का पूरा एंटायर इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व हो जाए तो कौन से प्रकार का फ्रूट बनेगा, कंपोजिट फ्रूट। सो दैट्स इट, दैट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। तो हमने जैसे कहा कि क्या सर सारे फ्रूट के ऊपर पेरिकार्प होता है क्या, तो आंसर इज नो। अभी जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप देखोगे बहुत सारे फ्रूट है जो ड्राई है, भिंडी है, भिंडी इज अ फ्रूट, ठीक है, भिंडी। आप भिंडी को खाओगे ना, कभी काट के देखोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं यार, 3-3 लेयर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिखते, है ना, एक सिंगल लेयर होता है, और सिंगल लेयर इज देयर, है ना। तो ऐसे फ्रूट जिनमें आपको देखने को मिलता है, या तो कुछ फ्रूट्स होते हैं सेक्यूलेंट, सेक्यूलेंट फ्रूट है मतलब आपको फ्लैशी है ना पेरिकार्प देखने को मिलता है। अभी जैसे कि टोमेटो है या एप्पल है या है ना पेड़ है या ककड़ी है, इनको आप देखोगे तो यार पता चलता है यार वो फ्लैशी फ्रूट है ना। अब भिंडी और ककड़ी दोनों एक साथ लेके आप देखोगे तो आपको तो समझ में आ जाए, अरे यार ये तो ड्राई है, ये कैप्सूल है ना। और ये जो होते हैं मतलब टोमेटो है, टोमेटो को आप कंपेयर करो भिंडी के साथ, टोमेटो इज ऑब्वियसली इट्स पोटैटो इज नॉट अ फ्रूट, रिमेंबर पोटैटो इज डिफरेंट, टोमेटो इज फ्रूट।
क्लियर? सो सक्यूलेंट और ड्राई, ऐसे दो प्रकार के फ्रूट आप आराम से पहचान सकते हो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे आप पोमोग्रेनेट खाते हो, है ना, पोमोग्रेनेट पता है ना, तो पोमोग्रेनेट जो होता है उसको खाओगे तो आपको पता चलेगा ना कि वो क्या है। दैट इज ऑल्सो, इट्स नॉट ड्राई फ्रूट। तो बेटा देखो, ड्राई फ्रूट में तीन टाइप है, एक है डेहिसेंट, एक है इनडेहिसेंट, एक है साइजोकार्पिक, ऐसे तीन टाइप है। अभी सर इनका क्या मतलब है ड्राई फ्रूट का, है ना? जैसे भिंडी है ना सूख जाती है तो वो है ना, वो जहां जहां पे लाइंस होती है जॉइनिंग उसकी, वहां से बेटा वो फट जाएगा और उसमें से सीड्स बाहर लिबरेट होते हैं। कभी आपने देखा है भिंडी को सूखते हुए? अगर नहीं देखा तो भिंडी को सुखाओ, 4-5 दिन है ना धूप में रखो, ठीक है, वो पूरा सूख जाएगा ना वो, है ना, जहां जहां लाइंस आपको दिखती है भिंडी की, वहां वहां से वो फट जाएगा और वहां से सीड्स बाहर निकलेंगे। तो हम लोग ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं डेसेंट फ्रूट्स। क्या कहते हैं हम लोग उनको? डेसेंट फ्रूट, जो है ना सीड्स को लिबरेट करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं इनडेसेंट। इनडेसेंट का मतलब होता है वो फ्रूट सड़ेंगे, है ना, सड़ जाएंगे, दे विल स्पॉइल्ड अप एंड देन द सीड्स विल बी रिलीज्ड। ठीक है, या तो उनको कोई बर्ड खाएगा, ठीक है, या इंसान खाएंगे और है ना, तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको वो डेइस नहीं होते। इवन चावल का दाना है, फ्रूट है, ठीक है, मेज ग्रेन है, फ्रूट है ना, व्हीट ग्रेन है, फ्रूट है, बट उनका कभी डेहिसेंस नहीं होता। ठीक है, डेहिसेंस नहीं होता, वो डायरेक्ट जमीन पे डाल दो बस, वैसे ही फिर वो ऊपर की लेयर सड़ जाएगी, वो है ना, या तो हट जाएगी एंड देन यहाँ है ना वो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि वो है ना वो रप्चर होंगे, रप्चर होने से सीड रिलीज होगा, दैट विल नॉट हैपन। सो इनडेहिसेंट फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं, बट ड्राई है, एक ही लेयर होती है। ठीक है, चावल जो होता है राइस ग्रेन इज वन सिंगल फ्रूट। अभी साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट, अभी आपने कभी इमली देखी होगी, इमली, टैमेरिंड। टैमेरिंड को देखो, उसमें ना बाहर से पता चलता है ऐसे एक दाना है, ये सीड है, ये सीड है। देखा है कि आपने टैमेरिंड? हैव यू सीन द टैमेरिंड एवरीवन? यस सर। ठीक है, अगर टैमेरिंड देखोगे तो क्या होता है, ये है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे बीच बीच में बोटी बोटी टूट जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ से ये एक छोटा छोटा, तो इसमें ये ना डेहिस कर रहा है ना इनडेहिसेंट है, ये टूटता है, टूटता है बट एकदम से सीड रिलीज नहीं करता, फ्रूट ही टूटता है बीच बीच में। सो इसको हम लोग बोलते हैं साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव अंडरस्टैंड, है ना, मतलब कैप्सुलर फ्रूट्स है, या तो एकाइनियल है, या तो स्प्लिटिंग फ्रूट है। तो इस तरह से तीन प्रकार के ड्राई फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं। आपने कभी ग्राउंड नट देखा होगा? ग्राउंड नट होता है ना, जमीन के अंदर होता है एक्चुअली ग्राउंड नट, इसीलिए है ना ग्राउंड नट है। तो आप ग्राउंड नट को देखोगे ना तो ये कैसे, कौन से कैटेगरी में आएगा? जस्ट इमेजिन, सब लोग इमेजिन करो, कौन से कैटेगरी में आएगा? स्प्लिटिंग में आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, सो यस, हमें यही तो समझना है, बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये रहे बेटा, ड्राई फ्रूट में हमें तीन टाइप पढ़ने हैं, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट एंड साइजोकार्पिक। भाई यार इसमें 5-5 टाइप है, देखो डेहिसेंट में लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिकूला, कैप्सूल। इनडेहिसेंट में 5 टाइप्स है, एकिनी, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट एंड समारा। ठीक है, आपने नट ये वर्ड जरूर सुना होगा, नट, हम लोग नट बोलते हैं फ्रूट्स को, है ना। देन साइजोस्कार्पिक में आपको देखने को मिलेगा लोमेंट, क्रीमोकार्प, है ना, रेगमा, है ना, कार्सेरुलस एंड डबल समारा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ देयर। देखो यहाँ पे आते हैं सक्यूलेंट में, है ना, ड्रूप आता है। ड्रूप के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ड्रूप को मेंशन किया है। बाकी है बेटा बेरी और बैका, पेपो, पेपो ककड़ी, हस्पेरिडियम, पोम, पोम एप्पल, बेलाउस्टा, एम्फीसैक्रा, बहुत सारे हैं यार टाइप, है ना, एंडलेस। बट यहाँ पे क्या है, हमें एक बहुत सिंपल चीज पहले तो पता रखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारी एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ ड्रूप के बारे में बात करती है, ड्रूप। और ड्रूप के सिर्फ 2 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिए, एक है मैंगो और दूसरा है कोकोनट। ठीक है, इसके बारे में ही है, तो इसलिए सबसे पहले बाकी जितने भी टाइप है, ये है वो है, उससे पहले बेटा हमें ड्रूप क्या है ये सही ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं तो सारी ही चीजें पढ़ते हैं, ऑल द थिंग्स वी स्टडी, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना ही है। बट
अंडरस्टैंड दिस कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है। द फर्स्ट थिंग, आदर्शनी कुछ पूछना चाहते बेटा? यस, ओके। सो यहाँ पे हम लोग बहुत नॉर्मली चीजों को नोटिस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, मैंने क्या कहा, लेग में कैप्चर करके फोड़ दे सीसी। सीसी मतलब बॉटल, ऐसे मैंने बोला। लेग में कैप्चर करके फोड़ दे सीसी, ऐसे मैंने याद रखा। अब ये क्या चीज है, क्या चीज है, कोई बता पाएगा? लेग में कैप्चर करके फोड़ दे सीसी, ठीक है। तो ये जो है मतलब पैरों से, है ना, बॉटल को फोड़ना है, सीसी बोलते हैं, है ना, सेट सेट। नाउ व्हाट इज, यू नो, हियर लेग्यूम, लेग में, है ना, कैप्चर कैप्सूल, फोड़ दे फॉलिकल, सीसी सिलिक्वा सिलिकूला, ठीक है। तो ये है डेहिसेंट फ्रूट्स, ठीक है। ये क्या है बेटा? डेहिसेंट फ्रूट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आता है जैसे एक्ने का सिम्टम नहीं समझा। मतलब देखो, एक्ने क्यों होता है, क्यों हो रहा है ना। एज, एक पर्टिकुलर एज में लोगों को एक्नेज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं उसके, ठीक है। हार्मोनल रीजन होते हैं या पोरल रीजंस होते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए, एक्ने का सिम्टम नहीं समझा। एक्ने, एक्नी, एक्नी का कैरियोप्सिस, सिम्टम सिप्सेला, नहीं नट, समझा समारा, ठीक है। एक्ने का सिम्टम नहीं समझा, लेग में कैप्चर करके फोड़ दे सीसी, डेहिसेंट है। फोड़ दे, फोड़ देगा मतलब डेहिसेंट, समझ रहे हो? टूटता है ना, है ना, वो इट विल रप्चर, ठीक है। अभी ये तो है, ये कैसे हो रहा है समझ में है, इसको खाना पड़ेगा, ठीक है। इनडेहिसेंट है, एक्ने का सिम्टम नहीं समझा, ठीक है। देन देखो, एक तो होता है अमेजोन फ्लिपकार्ट का लगा हुआ है सेल, ठीक है। तो बोलते सब ले लो ले लो, तो लो रे, क्रीम, कार, ठीक है। और डबल ऑफर हमारा जो भी है, डबल डबल जो भी ऑफर है वो उठा लो, दैट इज व्हाट द पॉइंट, ठीक है। तो लोरे, क्रीम, कार एंड, है ना, डबल सामान, जो भी आपको लेना है डबल ऑफर है। सो सब कुछ ले लो, वट एवर, लोरे, लोरे, लो, लोमेंटम, रे, रेगमा, सी, क्रीम, क्रीमो, कार, कार, कारसेरुलस एंड डबल सामान, दैट इज व्हाट द डबल सामारा। So this is the thing, है ना। If you want to remember, that is only the, है ना, thing I am telling you। बाकी तो बड़ा आसान है ये सब। इवन ड्रुप है, बेरी है, पेपो है, हेस्पेरिडियम है, पोम है। आप फ्रूट्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा सर ये है, ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो बेटा ये क्लियर है आपको निमोनिक्स जो मैंने बताए हैं? यस बच्चों, यस यस एवरीवन, सर। है ना। तो लेग्यूम फॉलिकल, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, एपिकार्प के बारे में हम लोग अगर, जब अभी देखो ड्रुप के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वन बाय वन, पेरिकार्प में क्या चीज है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट मे बी थिक और थिन एंड हार्ड और सॉफ्ट। एपिकार्प सबसे बाहर का कोटिंग है, वो थिन हो सकता है, थिक हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिंड। तो रिंड ये वर्ड आता है, इसको हम रिंड बोलते हैं, बाहर का कोटिंग होता है, ठीक है। सो वेरी सिंपल। नाउ इवन देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये जो डायग्राम देखेंगे, यस, ये वाला डायग्राम, इसमें है ना कोकोनट आपको दिखाई देता है, यू कैन सी दिस कोकोनट हियर। अब इस कोकोनट को देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ड्राई हो गया है, उसका बाहर का कोटिंग जो ग्रीन होता है, उसके अंदर जो व्हाइट था बेटा, वो भी बेटा ड्राई हो चुका है, ठीक है। अब ब्राउनिश दिखाई दे रहा है, जिससे फाइबर्स बनेंगे बहुत सारे, तो मेसोकार्प फाइबरस होता है। बट उसके अंदर बेटा एंडोकार्प होता है, जिसको हम लोग, है ना, पटक पटक के फोड़ते हैं, नारियल फोड़ना है तो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। अभी नारियल फोड़ोगे तो उसके अंदर से एक ब्राउनिश कलर का एक बेटा एक सराउंड गोल निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीड। तो इसमें इवन ग्रीन कलर में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रीन जब होता है, जब उसका नारियल पानी पीते हैं, तभी बेटा आपको ये दिखेगा। तब ऐसा होता है कि उसका, है ना, हम लोग सीड तक उसको काट डालते हैं, है ना, इसे उसमें से वाटर भी हम लोग पी सकते हैं। तो फिलहाल आपको इतना ही बस, रिंड ये जो लेवल है इस पे ही, है ना, समझना है। फिर दूसरा आता है बेटा मेसोकार्प। इट इज द मिडल लेयर विच इज थिक एंड फ्लेशी इन मैंगो।
ठीक है, मैंगो में या पीच में, ठीक है, या डेट पाम में, ठीक है, इन सभी केसेस में आपको ये मेसोकार्प जो है वो दिखाई देगा, है ना, थिक एंड फ्लेशी आपको देखने को मिलेगा। इन कोकोनट दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, बराबर ना, फाइबरस होता है ना, सूखने के बाद हमें दिखाई भी देता है, वो सूख जाता है, ठीक है। जब आप नारियल ये जो जो हम लोग खरीद के लाते हैं, जो छोटा वाला होता है सूखा हुआ, ठीक है, उसके ऊपर उसका जो एंडोकार्प एपिकार्प है वो खत्म हो गया है, ठीक है। इवन उसका बहुत सारा जो मेसोकार्प है वो गायब है, फाइबर जो बने हुए हैं बहुत थोड़े से बचे हुए हैं, ठीक है। सो इन कोकोनट दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइबर्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉयर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉयर। कॉयर ये वर्ड सिर्फ कोकोनट में हम लोग यूज करते हैं उसके फाइबर्स को। देन आता है बेटा एंडोकार्प, इट फॉर्म द इनरमोस्ट लेयर एंड इट मे बी थिन मेम्ब्रेनस, एग्जांपल ऑरेंज या डेट पाम। इसमें आप देखोगे तो एंडोकार्प बड़ा ही पतला होता है। डेट पाम आपने खाया है, खजूर, खजूर खाया है सबने, यस ठीक है। यस सर। खजूर खाओगे ना तो एक चीज अभी ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट टाइम, वो जो है ना उसके सीड के ऊपर एक ऐसा ऐसा एक पेपर जैसा मेम्ब्रेनस आपको है ना पतला सा लेयर मिलेगा। इफ यू विल ऑब्जर्व नेक्स्ट टाइम जब भी आप खजूर खाओगे, ठीक है, खास करके सूखा हुआ खजूर खाओगे ना, तो आपको दिखाई देगा पतला सा ऐसे पेपर जैसा कोटिंग होता है, तो वो एक्चुअली एंडोकार्प होता है, ठीक है। यस, वो क्या होता है, एंडोकार्प होता है। एंड देन हियर अगर आप मैंगो खाते हो, मैंगो या तो आप कोकोनट को देखोगे तो यार उनका जो एंडोकार्प है वो स्टोनी होता है, एकदम हार्ड, ठीक है। तो यही है जिसमें स्टोन जैसा हार्ड एंडोकार्प हो, उसी को बेटा हम लोग ड्रुप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ड्रुप। ड्रुप की स्पेशलिटी क्या है, ड्रुप की स्पेशलिटी है स्टोनी एंडोकार्प। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। स्टोनी एंडोकार्प इज द व्हाट स्पेशलिटी ऑफ द ड्रुप। ड्रुप उसी को हम लोग कहते हैं। अभी टोमेटो में स्टोनी एंडोकार्प नहीं होता है ना, बट मैंगो में होता है। मैंगो में आप एपिकार्प निकाल सकते हो, मेसोकार्प खा लेते हो, या तो उसका रस बनाओगे या तो खा लोगे, बट आपको दिखाई देगा एक व्हाइट कलर का अंदर बेटा है ना हार्ड कोटिंग निकलेगा। उसको भी काटोगे तो उसके अंदर सीड भी निकलेगा, ठीक है। तो जो है ना व्हाइट कलर का हार्ड कोटिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों है ना व्हाट वी कैन से द एंडोकार्प, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो दो प्रकार के फ्रूट हमें देखने को मिलते हैं, ट्रू फ्रूट और यूकार्पिक फ्रूट। यूकार्पिक, यूकार्पिक मतलब सही मायने में जो बना। व्हेन द फ्रूट्स इज डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, अगर सिर्फ ओवरी से बना है तो उसे हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। मैंगो, कोकोनट, जीजीपस, ये देखो ये है ना बेर, जीजीपस, जुजुबा, है कि नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, फॉल्स फ्रूट क्या चीज है ना। फॉल्स फ्रूट को हम लोग सुडोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। In some fruits, in place of the ovary, some other parts of the flower, like thalamus, calyx, inflorescence, are modified to form a part of the fruit. अब इस केस में उसको हम लोग सुडोकार्प कहते हैं। These types of the fruits are called as false fruits. Now, example जैसे कि एप्पल। एप्पल आपने खाया होगा तो बेटा देखो ये जो है ना जहाँ पे सीड है इतना वाला पोर्शन, ये जो आप फेंक देते हो, एक्चुअली वो है कार्प, वो ओवरी है। बाकी जितना पोर्शन हम लोग खाते हैं वो होता है थैलामस, है ना, दैट इज व्हाट द हाइपेंथियम रिसेप्टेकल, ठीक है। सो दैट्स वेयर वी हैव टू है ना वी ईट। एक्चुअली एप्पल में जो चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं वो उसका रिसेप्टेकल है, थैलामस है, ठीक है, इट्स नॉट ए ओवरी। जिसको हम लोग जो बीच में होता है ना उसको फेंक देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है जिसमें सीड भी होते हैं। ये जो पोर्शन हम फेंक देते हैं वो होता है कार्टिलाजिनस, ऐसा चीज होती है जिसको आप चबा नहीं पाओगे, है ना। यस और नो, कभी देखो ट्राई यस सर। करके इसको चबाने की, नहीं चबा पाते, वो होता है कार्टिलाजिनस टाइप ऑफ द है ना ओवरी फ्रूट मॉडिफाइड, ठीक है, इसको कोर बोलते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये है फ्लावर स्टैक, पेडिसेल। पेडिसेल वाला पोर्शन भी आपने जरूर देखा होगा। वैसा ही है बच्चों स्ट्रॉबेरी, है ना। स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देंगे, देयर इज सो मेनी फ्रूट्स आर देयर, यस और नो, है ना।
है ना, फ्रूटलेट्स जैसे आपको दिखाई देंगे, तो विल स्टडी दिस वन। पेयर, पेयर में भी एप्पल जैसा ही होता है। कैश्यूनट, कैश्यूनट में भी ऐसा ही होता है। सो बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं, बहुत सारे जो फॉल्स फ्रूट ही है। मैक्सिमम जो फेमस, जितने हम लोग खाते हैं मैक्सिमम फ्रूट्स, वो फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट है ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा एडिबल ट्रू फ्रूट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, फॉल्स फ्रूट है जो एडिबल है। ठीक है, आप सब लोग गेस करो, तो आपने कभी पाइनएप्पल खाया है? पाइनएप्पल, यस। यस सर। यस सर। तो बच्चों एक एक सादा सा लॉजिक लगाओ, पाइनएप्पल क्या चीज होती होगी? इज इट सिंपल फ्रूट, इज इट एग्रीगेट फ्रूट, और इज इट ए कंपोजिट फ्रूट? तो आपको देखते ही समझ में आता है, पाइनएप्पल को देखोगे ना, एंटायर पाइनएप्पल इफ यू सी, तो आपको समझ में आएगा कि यार उसमें है ना, मतलब उसका सेक्शन लेगोगे ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो आपको पता चलेगा, आपको पेडंकल दिखाई भी देगा, जहां जहां फ्लावर्स आते हैं वहां वहां पे फ्रूट दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एंटायर इन्फ्लोरेसेंस का फ्रूट बना हुआ ये आपको दिखता है जब आप पाइनएप्पल खाओगे। पाइनएप्पल को आप सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेके देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि अरे हाँ, इट्स एंटायरली एन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, सारा इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, ऊपर आपको वो सारा लीफ वगैरह, ब्रैक्ट वगैरह सब दिखाई देगा, एवरीथिंग। ठीक है, सो एनीवे वी सी एवरी फ्रूट इन डिटेल, है ना, वन बाय वन। तो देखो तीन है, एक है सिंपल, एक है एग्रीगेट, एक है कंपोजिट, है ना। we'll see the first simple fruits. Now these fruits develop from the monocarpellary ovary or multicarpellary syncarpous ovary, and only one fruit is formed by the gynoecium. तो गाइनोशियम से एक ही फ्रूट बनेगा, एक सिंगल फ्रूट। इनको हम लोग सिंपल फ्रूट कहते हैं। इसके दो टाइप है, एक होता है फ्लेशी फ्रूट, एक है ड्राई फ्रूट। इज इट फ्लेशी एज वेल एज ड्राई फ्रूट। नाउ देखो, फ्लेशी फ्रूट जितने भी होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप है, जैसे कि हेस्पेरिडियम, आपने ऑरेंज लेमन देखा होगा, उसको हम हेस्पेरिडियम बोलते हैं, है ना। स्ट्रॉबेरी एकेनियल है, ठीक है, बट ये जो होता है ये अलग प्रकार का है, तो इटारियो। देन द ड्रुप, है ना, चेरी है, एंड पेपो है, ये बेरी, ये जो है ये ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, एकेनी, ड्रू, ये सारे पेपो है, बेरी है, पोम है, पोम एप्पल है। सो विल सी दिस इन फ्लेशी फ्रूट्स, फ्रूट वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो जो फ्लेशी फ्रूट्स है उनके केस में आपको बेटा फ्रूट वॉल प्रॉपरली डिफरेंशिएट होते हुए दिखाई देगा, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। And this fruit develops from the superior or inferior syncarp gynoecium. अब देखो, वो सुपेरियर ओवरी से भी बन सकता है, इंपेरियर ओवरी से भी बन सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी, है ना, देखो, these may be unilocular or multilocular and these fruits are indehiscent. तो जितने भी बेटा जो फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं वो इनडेहिसेंट होते हैं, मतलब जो सड़ेंगे, या तो कोई उसे खाएगा और उसमें से सीड बाहर आएगा, दैट इज व्हाट द वेन, है ना। डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑकर्स आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरिकार्प। तो पेरिकार्प पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाए, है ना, तो ही बेटा ये फ्रूट जो है, जो सीड है वो बाहर निकलता है, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं सीड बाहर आएगा। So in these fruits, pericarp is distinguished into epicarp, mesocarp and endocarp. तो जो फ्लेशी फ्रूट्स है उनमें ही आपको बच्चों एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प इस तरह से, है ना, चीजें नजर आएंगी। ठीक है, नाउ देखो, फ्लेशी फ्रूट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो अभी यहाँ पे अलग अलग टाइप हम लोग देखते हैं। कौन सा बेटा? ड्रूप। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है बस, ड्रूप, बाकी नहीं है। बाद में बेरी, देन पेपो, देन पोम। देखो एप्पल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है दुनिया भर में, इसीलिए स्टडी ऑफ दी फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। सो पोम, यू नो, पोमोलॉजी, पक्का। एस्पेरिडियम, एस्पेरिडियम, देन बेलाउस्टा एंड एम्फिसाक्रा। अब देखो ना, है ना, फ्रूट्स देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या फ्रूट है। ये देखो ड्रूप है, ये पोम है, ये बेरी है। तो आई विल, है ना, जस्ट वन बाय वन हम लोग देखते हैं एक एक को। नंबर वन देखो, ड्रूप क्या होता है। These fruits develop from the monocarpellary superior ovaries. monocarpellary superior ovary से ये फ्रूट बनते हैं,
एंड इन दीज फ्रूट्स एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी। तो एंडोकार्प बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड एंड स्टोनी। सो दीज फ्रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोनी फ्रूट्स, इनको हम लोग स्टोनी फ्रूट्स कहते हैं। अभी देखो आप हर जो भी जितने फ्रूट यहाँ पे लिखूंगा आप सब में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। मैंगो, मैंगो में आपको स्टोनी एंडोकार्प देखने को मिलता है, कोकोनट में देखने को मिलता है, आलमंड में कभी आपने देखा है? तो बहुत से बच्चों ने तो आलमंड का फ्रूट देखा ही नहीं है, डायरेक्ट है ना स्टोनी एंडोकार्प ही देखा होता है ना। हम लोग घर में लाते हैं उसको फिर फोड़ते हैं, है ना, ये सर ना। हाँ बच्चों, है ना, आलमंड, हैव यू सीन यस सर, आलमंड, है पिंक ना। कलर का तो रहता है। ऑब्वियसली बेटा आप लोगों ने उसका फ्रूट नहीं देखा होता, पेरिकार्प नहीं देखा होता, उसका डायरेक्ट एंडोकार्प ही आता है घर पे, है ना। उसको फोड़ते उसके अंदर से वो निकलता है ना फ्रूट्स। बहुत से लोग तो अभी डायरेक्टली आजकल वो भी नहीं आता, मतलब है ना, डायरेक्ट निकाल के ही बेचते हैं, सीड ही बेचते हैं, ठीक है। देखो पीछे वॉलनट कभी खाया है आपने? वॉलनट, यस सर। वॉलनट के यस सर। देखो उसमें भी वैसे ही होता है, मतलब आपको फोड़ के खाने पड़ेंगे। प्लम है, प्लम मतलब बेर में जो जुजुबा जुजुबा जो है, इनके केस में भी बेटा आपको यही चीज देखने को मिलेगी, है ना, स्टोनी एंडोकार्प यू हैव टू, है ना, ऑब्जर्व। देखो इन मैंगो द आउटर मोस्ट कवर और रिंड इज कॉल्ड एज एपिकार्प, मिडल एडिबल फ्लेशी पार्ट इज मेसोकार्प एंड द इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है नीट में कि मैंगो में एडिबल पार्ट कौन सा है, आंसर क्या है? मेसोकार्प। मेसोकार्प। बस इतना ही है, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ड्रुप? बिकॉज इट हैज अ स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। बट देखो यहाँ पे अगर हम लोग बेर जो होता है प्लम उसको देखेंगे तो उसमें है ना एपिकार्प एंड मेसोकार्प बोथ आर एडिबल। कभी आपने बेर खाया होगा तो उसका सीड जो है, एंडोकार्प तो हम लोग नहीं खाते बट उसका ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन खा लेते हैं। मैंगो में ऐसा कौन करता है? कुछ कुछ लोग होते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं वो मैंगो का एपिकार्प भी खा जाते हैं। तो कच्चा आम जब खाओगे तो एपिकार्प के साथ खाओगे, ठीक है। बट जो राइपेंड मैंगो होता है उसका हम लोग जो छिलके होते हैं वो फेंक देते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हम लोग याद है एडिबल एडिबल पार्ट इन द मैंगो इज अ मेसोकार्प, यस। एंड मतलब इवन अचार बनाते हैं तो विद द एंडो का एपिकार्प ले लेते हैं हम लोग, ठीक। सो व्हाइल एंडोकार्प इज अ स्टोनी। तो बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जिनका दोनों ही पार्ट एडिबल होता है। नाउ द रिंड ऑफ द आलमंड, है ना, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, एंड वॉलनट आर एंडोकार्प एंड देयर एडिबल पार्ट इज सीड। देखो तो एक्चुअली अगर आप आलमंड और वॉलनट को, अखरोट को देखोगे तो बेटा इनके केसेस में जो एडिबल पार्ट होता है वो सीड है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, है ना। जो भी मतलब जो हार्ड कोट हमें दिखाई देता है एक्चुअली उनका वो, है ना, एंडोकार्प ही होता है ना। बाहर वो दिखाई नहीं देता, वो आता ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा कोटिंग होती है। तो कोकोनट, है ना, कोकोनट एपिकार्प इज हार्ड एंड थिन while the mesocarp is a thick and fibrous। कोकोनट के केस में यही होता है, ठीक है। उसका ऊपर का जो ग्रीन है, आपने कभी पानी पिया होगा तो इस तरह से वो काट के दे देता है, तो बेटा वो जब काटेगा तो ऊपर ग्रीन वाला पोर्शन होता है, अंदर व्हाइट आपको पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको भी कट करेगा एंड देन इस तरह से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो है बेटा पेरिकार्प आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये है मतलब एपिकार्प है एक्चुअली, ये है मेसोकार्प यहाँ पे होगा। एंड देन जो ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलता है हार्ड कोटिंग, दैट इज द एंडोकार्प। उसके भी अंदर व्हाइट कलर का खोबरा दिखाई देगा, खोबरा, ठीक है। तो ये जो खोबरा होता है या मलाई होती है, मलाई वो होती है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म, उसका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और उसके अंदर बेटा जो वाटर या कोकोनट मिल्क जिसको बोलते हैं वो होता है उसका, है ना, लिक्विड एंडोस्पर्म या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो दो प्रकार के एंडोस्पर्म उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और तो कोकोनट में हम लोग क्या खाते हैं, व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, ये क्वेश्चन आएगा। द एंडोस्पर्म। आंसर इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है। दो प्रकार के एंडोस्पर्म है उसमें, सेल्यूलर एंडोस्पर्म जिसको हम लोग खोबरा या मलाई कहते हैं। बहुत से लोगों को आदत होती है ना, वो देता है वो नारियल पानी पीने के बाद में उसको और भी कट करेगा, उसकी मलाई निकाल के देता है, तो वो मलाई जो है या सूखा हुआ जो आता है तो खोबरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है और उसमें जो पानी है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म,
लिक्विड, ठीक है। सो द स्वीट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर लिक्विड एंड सॉलिड एंडोस्पर्म, दोनों ही बेटा एक लिक्विड एंडोस्पर्म है, एक सॉलिड एंडोस्पर्म है रिस्पेक्टिवली। तो ये बेटा क्वेश्चंस आपको आते हैं। सीड इज एडिबल इन केस ऑफ द आलमंड एंड वालनट, ठीक है, यस और नो। बेर जो होता है प्लम में आपको बेटा है ना, मिजो और एपी दोनों ही एडिबल है। मैंगो में मेसोकार्प एडिबल है, और कोकोनट में एक्चुअली उसके एंडोस्पर्म जो है वो एडिबल है, ठीक है। सो ये आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द ड्रुप। तो ड्रुप के बारे में ही क्वेश्चन आएगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। नाउ बेरी जो है, बेरी क्या है भाई? These fruits develop from the mono or multicarpellary syncarpous ovary। देखो ये तो 100% है, अगर ये सिंपल फ्रूट है तो या तो मोनोकार्पेलरी है ना, या तो मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से बनता है, ठीक है। ओवरी में भी सुपेरियर और इंफीरियर, ये भी कंडीशन है, अलग अलग प्रकार है। इसमें प्लेसेंटेशन हमेशा एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, क्या आपने कभी अभी घर कल टोमेटो को देखा काट करके? इफ यू सी टोमेटो कट है ना, टोमेटो, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत बार एक्साइल प्लस, वैसे भी मैंने कल एग्जांपल में बताया था टोमेटो कहाँ लिखा था, ऐसे किया था ना बच्चों? यस, याद है रे? Yes. ठीक है। सो एनीवे, दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। जनरली एपिकार्प, अभी देखो आप है ना, एपिकार्प इज थिन, इसका एपिकार्प बड़ा पतला सा होता है, मेम्ब्रेन लाइक, एंड सीड्स आर एम्बेडेड इन द फ्लेशी पार्ट। आप टोमेटो को इमेजिन करो बस, है ना, टोमेटो को इमेजिन करो, आपको बेरी बेरी समझ में आएगा, बेरी। सो देखो बहुत ही पतला सा एपिकार्प होता है, उसको भी खा जाते हैं लोग। एंटायर पेरिकार्प इज एडिबल, है ना, टोमेटो में सारी चीज खा जाते हैं। छोटे बच्चों को दे दो एक छोटा टोमेटो, खा जाएगा वो, सीड वगैरह सब खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली सीड्स आर अटैच्ड विद द प्लेसेंटा of a fruit, but after maturation these seeds are detached from the placenta and are spread randomly in the fleshy part। तो उसके सीड्स फैलते चले जाते हैं, जितना वो ज्यादा दिनों तक आप टोमेटो रखोगे उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लेसेंटा से पहले अटैच होता है, बट धीरे धीरे वो छूटता चला जाता है क्योंकि उसको लिबरेट होना है, ठीक है। अभी देखो बेरी में दो टाइप है, या तो वो सुपेरियर ओवरी से बना हुआ है या तो इंफीरियर ओवरी से बना हुआ है। अब इस प्लांट्स विद द सुपेरियर ओवरी, ट्रू बेरी का मतलब है सुपेरियर ओवरी से बनेगा। मतलब देखो ये थैलामस है यार, थैलामस के ऊपर ओवरी है तो फ्रूट बनेगा, इससे बन जाएगा। बट ये थैलामस कप शेप्ड है, ऐसा है, और इसके अंदर ओवरी दबी पड़ी है। अब जब फ्रूट बनेगा तो ये एंटायर पोर्शन बन जाएगा। इसीलिए याद रखो बेटा, जब सुपेरियर से बनता है तो ट्रू फ्रूट बनता है, और जब इंफीरियर ओवरी से फ्रूट बनता है वो फॉल्स बनता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना, क्योंकि उसमें थैलामस इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ओवरी के ऊपर है ही यार। देखो ये अंदर ओवरी है, उसके ऊपर बेटा डेफिनेटली है ना, ये देखो थैलामस उसको कवर करके रखा हुआ है। अब जब भी फ्रूट बनेगा तो थैलामस भी अपना पार्टिसिपेशन करेगा, मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी फ्रूट बनाऊंगा। तो बेटा देखो जब भी इंफीरियर ओवरी से फ्रूट बनता है तो वो फॉल्स फ्रूट बनता है ना। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बड़ा सिंपल से देखना है, यहाँ पे बस सुपेरियर से ट्रू फ्रूट, इंफीरियर से फॉल्स फ्रूट। अभी जैसे टोमेटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल, ये सब बेरीज है, ऑल ऑफ देम आर बेरीज, बट दे आर ट्रू बेरीज, ठीक है। नाउ सबसे पहले है ना, स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ बेरी, मलबेरी इज नॉट अ बेरी, दे हैव जैसे कि स्टारफिश इज नॉट अ फिश, वैसे ही, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नाउ टोमेटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल, दीज आर द बेरीज इन टेक्निकल कंडीशन। इसका सब पार्ट एडिबल होता है। कभी आप ब्रिंजल खा के देखो, कभी आप इवन ग्रेप्स खाओ, तो ग्रेप्स खाओगे तो सब कुछ खा जाओगे, ठीक है, एनीथिंग कुछ छोड़ोगे उसका मेम्ब्रेन एपिकार्प, पेरिकार्प, एंडोकार्प सब पता भी नहीं चलता कौन सा क्या है, इतना फ्लेशी है वो। नाउ देखो गुआवा, इन केस ऑफ गुआवा यू कैन सी, अगर आप कभी उसको काट के देखोगे ऐसे आपको दिखाई देगा, यस, है ना। और बनाना, ये जो होते हैं ये भी बेरीज है, बट दे आर द फॉल्स बेरीज, है ना, फॉल्स बेरीज। नेक्स्ट, Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा।
सर पर बनाना में तो सीड्स नहीं होता ना, इसमें सीड हाँ एम्बेडेड होता है ऐसा ग्रेप्स में कंडीशन। भी नहीं होते। हम लोग हाँ क्या कह सर। रहे हैं कि हाँ उसमें हम क्या कह रहे हैं कि देखो ऐसे भी फ्रूट है जिसमें ऐसे भी जैसे ग्रेप्स होते हैं, अभी आजकल नहीं आते मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसे ग्रेप्स होते हैं जिनमें सीड आता है। ठीक है, जिसमें सीड डेवलप होता है। अगर आप बनाना को थोड़ा सा, पके हुए बनाना को थोड़ा क्लियरली देखना, कभी उसको कट करके उसका सेक्शन देखोगे तो आपको ऐसे 3 डॉट देखने को मिलेंगे। इफ यू सी ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, यस सर। कभी करना ऐसे, है ना। तो वहां पे क्या है, वहां पे वो सीड बनने के लिए जो ओव्यूल्स थे ना, उसकी जो रिमेनेंट्स है प्लेसेंटा के वहां पे होते हैं, तो उसकी पोजीशन देख करके हम तो उसमें सब कुछ एडिबल चीज है ना वो खा जाते हैं। ठीक है, so that is what अंडरस्टूड। the only thing we have to understand. Yes, so यस सर। date palm is one seeded berry. अभी डेट, डेट मतलब ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, खजूर या खारिक बोलते हैं मराठी में, हिंदी में खजूर कहते हैं। so date palm is one seeded berry, one seeded berry. In this fruit, pericarp is divided into epicarp and mesocarp and endocarp. ये ऐसा बेरी है जिसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका एपिकार्प इज अ थिन एंड सॉफ्ट, while mesocarp is a thick and fleshy and endocarp is a thin membrane like, है ना। तो इसका एंडोकार्प खाया नहीं जाता डेट पाम का। टोमेटो में आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, है ना। टोमेटो में कर पाते हो एपिकार्प कौन सा है, मेसोकार्प कौन सा है, एंडो, ऐसा कुछ नहीं होता। उधर उधर फ्लैशी एंडोकार्प पे खा जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका जो एंडोकार्प होता है डेट पाम का, वो मेम्ब्रेनस होता है, पेपरी, पेपर जैसा, थीन मेम्ब्रेन लाइक, विच इज अटैच्ड विद द सीड। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप ये जो खजूर खाओगे, डेट पाम्स कंज्यूम करोगे, तो उसमें देखना बेटा, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। नाउ सी, यहाँ पे एक और फ्रूट है, इसको बोलते हैं एरेका नट। इज वन सीडेड फाइबरस फ्रूट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। When its thick fibrous layer is removed, then the seed comes out, which is hard. ठीक है, तो ये एक है, ये भी वैसा ही है। देखो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, इसका सीड जो है उसको हम लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, मतलब बहुत से लोग खाते हैं। ठीक है, इसको सुपारी कहते हैं हम लोग, है ना। एरेका नट जो होता है सुपारी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जरूर देखा होगा सुपारी को। तो ये सुपारी होती है, ये एक्चुअली सीड है। क्या है बेटा, सीड है, ये उसका फ्रूट है। दिख रहा है आपको, है ना बच्चों, है ना। इसके अंदर है, तो ये जो पोर्शन होता है ये वाला, अभी इसमें कुछ भी एडिबल नहीं होता, उसका सीड एडिबल है, सीड को खाते हैं, बट, है ना। इसको बोलते हैं एरेका नट। इज अ वन सीडेड फाइबरस फ्रूट। when it's a thick fibrous layer is removed, then the seed comes out, है ना, which is hard. तो इसका सीड बहुत हार्ड होता है, बट ये जो है फाइबरस लेयर जो होती है, ये पूरी तरह से निकाल दी जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, नाउ तीसरा पार्ट आएगा जिसको हम लोग कहेंगे थर्ड टाइप ऑफ द फ्रूट इज द पेपो। अब पेपो आप सबने खाया है, ठीक है। दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस इंफेरियर ओवरीज। देखो ये हमेशा ट्राई कार्पेलरी होती है। कभी भी आपके घर में ककड़ी आएगी, तो ककड़ी को जब हम इसका सेक्शंस लेंगे, मतलब ऐसे खाते हैं घर में, तो आपको देखने को मिलेगा बेटा इस तरह सा अरेंजमेंट, है ना। ये देखो, ये एक और ये, इस तरह से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ गलत कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको, है ना, सीड देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको ओव्यूल्स, और यहाँ पे आपको सीड देखने को मिलेंगे। ये है ओवरी, ठीक है। कभी भी देखना, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट वेरी केयरफुली, तो यहाँ पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना, है कि नहीं। मैंने बताया यस था सर। ना, मैक 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 में सी क्या है, कुकुरबिटा, बराबर है। सो, है ना, पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। दीज फ्रूट्स, है ना, हमेशा ट्राइकर्पलरी होते हैं बेटा ये फ्रूट्स। दीज फ्रूट्स आर यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर एक ही चेंबर होगा, एंड हैव अ पैराइटल प्लेसेंटेशन but looks like exile due to the swelling of the placenta. तो प्लेसेंटा इतना स्वेल हो जाता है कि हमें लगता है कि वो एक्साइल प्लेसेंटेशन है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप ऐसा सेक्शन लोगे तो आपको बेटा साइड साइड में यहाँ पे बहुत सारे सीड देखने को मिलेंगे। जब भी आप उसको खाओगे, है ना, ककड़ी को नेक्स्ट टाइम, तो बेटा देखना यहाँ रिंड होगा, अंदर सीड्स होंगे। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं पेपो, पेप्सी, गर्मी के दिनों में खाने वाले फ्रूट्स पेपो।
ठीक है. So that's it. We have to understand this pepo. And these fruits are fleshy and spongy. है ना, खाते हो इसको, कंज्यूम करते हो. Fruits of cucurbitaceae family like cucumber, ककड़ी, watermelon, तरबूज, कुकुरबिटा मैक्सिमा, पंपकिन. है ना, पंपकिन तो देखा होगा आप लोगों ने, मैक्सिमा बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, हेलोविन नाइट्स, हेलोविन. ठीक है. देन बीटर गॉर्ड, करेला, है ना, मोमोर्डिका, एंड मस्क मेलोन, खरबूजा. ठीक है. ऑल दीज आर दी पेपो, सारे पेपो हैं. ठीक है. आपने सबने खाए होंगे, जितने भी ये सब गर्मी वाले है ना होते हैं, मतलब है ना फ्लैशी होते हैं, आपने इनको देखा होगा. नेक्स्ट आता है बच्चों पोम. पोम क्या है? दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द बाय और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस इंफेरियर ओवरी. अभी इंफेरियर है तो ये सारे फॉल्स फ्रूट है, एप्पल हो, पेयर हो, ऑल दीज आर द फॉल्स फ्रूट्स. ठीक है. द रिंड मतलब एपिकार्प एंड स्पॉन्ज आर मेड अप ऑफ थैलेमस. एक्चुअली वो थैलेमस से बनता है, ये जो पूरा खाने वाला है चीज, और ये रिंड है रेड कलर का. या इवन इसमें भी आप देखोगे तो पेयर में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा. द मेन पार्ट ऑफ द ओवरी इज लाइक है ना कार्टिलेज. तो जो मेन पार्ट होता है अंदर जिसको आप लोग फेंक देते हो, ये वाला, ठीक है, ओवरी का, ये एक्चुअली कार्टिलेज जैसा होता है. ठीक है. सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इट रिमेन्स इनसाइड द फ्रूट एंड सीड्स आर प्रेजेंट इन इट. तो जो मेन एक्चुअली जो फ्रूट होता है कार्टिलेजिनस, वो एक्चुअल फ्रूट के अंदर है, मतलब थैलामस के अंदर होता है. So apple, pear are the very good examples of the pomology. These are the false fruits. इनको हम लोग false fruits बोलते हैं because fleshy swollen thalamus of these fruits are edible part. तो obviously question आएगा कि इसका edible part क्या है, तो आपका आंसर होगा its edible part is the थैलामस. thalamus. ठीक है. Next, Hesperidium, इसको भी आपने खाया है. This fruit develops from the multicarpellary. दिखाई देता है आपको, काटोगे तो दिखाई देगा multicarpellary. सिनकार्पस, सुपेरियर ओवरी, ये ट्रू फ्रूट है. दिस फ्रूट इज स्पेशली फाउंड इन द प्लांट्स ऑफ द रूटेसी. रूटेसी मतलब है ना, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, सिट्रस फैमिली. ठीक है. ऑरेंज, लेमन, ये सब होते हैं हेस्पेरिडियम. इसमें क्वेश्चन आता है, पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसके एडिबल पार्ट क्या होते हैं, व्हाट इज इट्स एडिबल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अभी देखो, आपने कभी ऑरेंज खाया है सबने, है ना? यस सर. तो बताओ बेटा, आपने क्या खाया उसमें से, व्हाट यू एक्चुअली कंज्यूम, आप क्या उसमें से कंज्यूम करते हो. ठीक है. मेन है उसमें, एंडोकार्प. हाँ बोलो, एंडोकार्प. एंडोकार्प. एपिकार्प ऑफ दीज फ्रूट्स इज मेड अप ऑफ थिक रिंड. थिक रिंड होता है ना, हम लोग खेलते थे बचपन में, उसको निकालो, उसका बस उसको ऐसे किसी के आंखों के सामने लेके जाओ, उसके सामने तोड़ दो, बस मजा आएगा. ठीक है. उसकी आंखों में वो जाएगा एसिड. करेक्ट है. आपने किया ऐसा कभी? एपिकार्प ऑफ द ऑरेंज, है ना. Yes. So try it. Which is leathery and having many oil glands. क्या होता है उसमें? ऑयल ग्लैंड. ठीक है. बहुत सारा ऑयल कंटेनिंग होता है वो, उसमें आप देखोगे. इसीलिए लोग है ना, मतलब जो कॉस्मेटिक्स वाले जो होते हैं एडवाइजर्स बड़े बड़े, ठीक है, खूबसूरती बढ़ाओ, है ना, वो लोग बताते हैं कि ऑरेंज पील्स को अप्लाई करो, उसका क्रश करो और उसको चेहरे को लगाओ, आप खूबसूरत दिखोगे. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट है ना. ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज एसेंशियल ऑयल्स आर देयर, है ना. लेमन्स का आपको स्मेल आता है, ऑरेंज का एक प्रॉपर स्मेल आता है, एरोमेटिक, है ना, आपको पता चल जाएगा. सो दैट इज ड्यू टू दिस ऑयल ग्लैंड्स. नाउ इसमें मेसोकार्प जो होता है इज द व्हाइट फाइबरस स्ट्रक्चर व्हिच इज अटैच्ड विद द एपिकार्प. तो कभी आप उसको निकालोगे ना, मतलब ऑरेंज को, संतरे को छीलोगे तो ऊपर से वो ऑरेंज कलर का निकल जाता है और उसके अंदर एक व्हाइट कलर का ऐसे कपड़े जैसा निकलता है. हैव यू सीन, है ना, कपड़े जैसा Yes, निकलता है, sir. एकदम पतला Yes. सा. सो दैट इज इट्स अ मेसोकार्प. ठीक है. मेसोकार्प. नाउ मेम्ब्रेनस एंडोकार्प. इसका एंडोकार्प बड़ा ही पतला सा होता है, जो एक मतलब एक संतरा का एक आप एक लोगे ना, एक 1 पीस ऑफ द ऑरेंज, वो है बेटा एपिकार्प, जो आपको एक पीस मिलता है. प्रोजेक्ट्स इनवर्ड्स एंड फॉर्म्स मेनी चेम्बर्स. तो एक एक चेम्बर आप खाते हो. ऑरेंज में बहुत सारे लोग पूरा एक चेम्बर खाते हैं. ठीक है. एक एक सिंगल पीस जो होता है, ऐसा ऐसा जो होगा ऑरेंज का, ये ऐसा ऐसा वाला. ठीक है. आपको इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइंस वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे.
यस, इंफीरियर होंगे तो फॉल्स फ्रूट बनाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यस देयर आर सम एक्सेप्शंस, है ना, ऐसा सम एक्सेप्शंस है ना, लॉ जैसे हम लोग लेके नहीं चलते, ठीक है। सो यहाँ पे नोटिस करो बेटा, ये जो होता है ना संतरे का एक वन बीट जो आप खाते हो, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको अटैचमेंट देखने को मिलेगा, और अंदर इस तरह से बहुत सारे है ना रेशे रेशे होते हैं जिनको आप खाते हो, तो उनको वो एक्चुअली क्या है, मैनी ग्लैंड्यूलर हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोकार्प। एंडोकार्प के अंदर जो है बहुत सारे ग्लैंडुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो है क्या, वो होते हैं बेटा एक्चुअली, है ना, these glandular juicy hairs are है ना ओनली एडिबल पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है, वो एक्चुअली प्लेसेंटा है बहुत सारे, ठीक है, जिसको हम लोग हेयरी प्लेसेंटा बोलते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा हेस्पेरिडियम के बारे में, तो आपका आंसर जरूर ये आ जाएगा, दैट इज द हेयरी जूसी प्लेसेंटा वी कंज्यूम, ठीक है। इसमें बहुत बार ये खाते खाते आपको बीच बीच में सीड्स मिलेंगे, समवेयर हियर, इस तरह से बीच बीच में छोटे छोटे है ना सीड्स होते हैं, आपको आएगा खाते हुए दिखाई देगा, सीड आएगा मुंह में आता है, ठीक है, तो लोग उसको थूक देते हैं, ठीक है। तो दिस ग्लैंडुलर जूसी हेयर्स आर ओनली एडिबल पार्ट, एनीवे। सो दिस इज व्हाट सिंपल, यहाँ पे आपको सीड देखने को मिलते हैं, ये चेम्बर आपको देखने को मिलेंगे इवन लेमन में, ठीक है। ये चेम्बर एंडोकार्प से बना हुआ, यहाँ पे व्हाइट कलर का कोटिंग आपको दिखाई देगा, वो होगा मेसोकार्प, और उसके ऊपर येलो कलर का चीज देखने को मिलेगा, दैट इज द एपिकार्प, ठीक है। तो ये बस हमें याद रखना है कि इसमें हम लोग खाते क्या हैं, इट्स व्हाट एक्चुअली हेयर्स, ठीक है, जूसी हेयर और द प्लेसेंटा दैट वी कंज्यूम, अंडरस्टैंड, इट इज द प्लेसेंटा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, यही क्वेश्चन आएगा, श्योर। आगे चलते बच्चों, अभी ये तो जरूर खाया यार आपने, बेलाउस्टा, क्या बेटा, बेलाउस्टा। बेलाउस्टा क्या है, दिस इज अ मल्टी लोक्यूलर, आपको समझ में आता है, इसमें बहुत सारे लोक्यूल्स होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, जब आप इसको काटोगे तो दिस इज अ मल्टी लोक्यूलर मल्टी सीडेड फ्रूट, मल्टी सीडेड है यार, मतलब कितने सारे सीड होते हैं ना, which develops from the inferior ovary, again see this is inferior ovary, its pericarp is hard, okay yes, इसका पेरिकार्प हार्ड होता है, ये रेडिश आपको दिखा जरा रेड, इसमें कैलिक्स हमेशा आपको देखने को मिलेगा, परसिस्टेंट कैलिक्स, यस और नो, देखा है ना आपने, पोमोग्रेनेट में कैलिक्स देखने को मिलता है, इफ यू सी प्रॉपर्ली। सो कैलिक्स इज परसिस्टेंट व्हिच इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्राउन, जैसे इसमें क्राउन पहना हो, ठीक है। इसका एडिबल पार्ट क्या है, ये क्वेश्चन आएगा, बड़ा ही आसान है। सीड्स आर इरेगुलरली अरेंज ऑन द प्लेसेंटा, सीड्स कहीं से भी अरेंज होते हैं, कैसे भी अरेंज होते हैं, आप देख सकते हो। एपिकार्प इसका हार्ड है ना। इसमें एडिबल पार्ट होता है, टेस्टा ऑफ सीड इज अ फ्लेशी एंड जूसियस, तो ना ही इसका है ना पेरिकार्प का कोई पार्ट एडिबल नहीं है, ठीक है। इसका जो एडिबल पार्ट होता है उसका, देखो ये सीड है, इस सीड के ऊपर आपको रेड कलर का बेटा इस तरह से कोटिंग देखने को मिलता है, बराबर है। ये जो सीड होता है यस ऐसा सर। व्हाइट टिश, उसमें रेड कलर का, तो ये है उसका सीड कोट, सीड कोट जो कि होता है जिसको बोलते हैं टेस्टा, ठीक है ना, सीड कोट बोलते हैं, दैट इज अ टेस्टा। सो इसका जूसी टेस्टा है ना, फ्लेशिबल फ्लेशी टेस्टा है ना, जो एडिबल होता है। सो आपको क्वेश्चन आएगा कि पोमोग्रेनेट में, मतलब बेलाउस्टा में एडिबल पार्ट क्या है, तो टेस्टा इज द एडिबल पार्ट इन केस ऑफ द पोमोग्रेनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्यूनिका, ग्रेनाटम, बहुत सारे ग्रैनुलर चीजें होती है उसमें, अनार बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है, मराठी में दारिम्ब, अनार, यस, पोमोग्रेनेट। और कोई दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता है तो बोल सकता है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, है ना, जो भी किसी और दूसरे लैंग्वेज में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट कैलिक्स, है ना, लेदरी एक्सोकार्प, एक्सोकार्प मतलब वही है एपिकार्प, देन है ना यहाँ पे आपको इवन स्टेमेन का क्लस्टर देखने को मिलता है, बड़े बारीकी से देखना बेटा, जब भी आप खरीदोगे यहाँ पे ऐसे हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ कैलिक्स है, ठीक है। सो है ना, फ्लेशी मेसोकार्प इज देयर, और उसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे सीड, ठीक। नेक्स्ट, लास्ट लास्ट है ना,
लास्ट फ्लेशी टाइप है एम्फिसार का। अभी ये क्या चीज है? दिस फ्रूट इज अ मल्टी चेम्बर्ड which develops from the multicarpellary superior ovary। आपका एक बात याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट में प्रॉपरली कवर कर रहा हूँ, वो क्या है बताओ? एक पॉइंट मैंने मतलब उसको बहुत हाईलाइट Which करके ovary? रखा। नहीं एडिबल नहीं, पार्ट। एडिबल पार्ट बहुत बढ़िया है ना। एडिबल पार्ट, इस चीज का एडिबल पार्ट क्या है ना, उस चीज को बड़ा ध्यान से, है ना, वही इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं बस, ठीक है। बाकी ड्रुप के बारे में सब पूछते हैं, एवरीथिंग दे विल आस्क अबाउट द ड्रुप, ठीक है, ड्रुप के बारे में सारी चीजें पूछेंगे। बट बाकी जो है उनके बारे में एडिबल पार्ट के ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी भी चीजें आप याद रख सकते हो कि किस ओवरी से बना है, क्या है, सिंपल है, सिंपल फ्रूट है, मतलब आपको पता है या तो मोनोकार्पेलरी ओवरी से बना है या तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से बना हुआ है, ठीक है। एकदम सुपेरियर ओवरी है कि इंपेरियर है, सबका एकदम से याद रखना, इट्स वेरी टफ जॉब बट यू कैन डू इट, यू नो। सो पेरिकार्प इज हार्ड, आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प इज वुडी। आपने कोई देखा है ऐसा वुडी पेरिकार्प वाला प्लांट? एनीवन? वुडी पेरिकार्प। एंड द प्लेसेंटा इज अ फ्लैशी, इसका प्लेसेंटा फ्लैशी होता है। द इनर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प एंड द प्लेसेंटा इज एडिबल। तो जो पेरिकार्प होता है ना, इनर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा दोनों ही एडिबल होते हैं। इसको बोलते हैं वुड एप्पल। क्या आपने कभी वुड एप्पल देखा है, जिसको हम लोग बेल कहते हैं, एजिल मार्मेलस? बेल, बेल खाया है? बेल का फ्रूट देखा है कभी? कवट बोलते हैं, कवट है कैथ, ठीक है। कवट जो होता है जिसको एलिफेंट एप्पल कहते हैं, तो ये बाहर से इतने टफ होते हैं कि आप, है ना, मतलब बहुत आपको क्या बोलते हैं, ताकत लगानी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए। सो इट्स इनका हार्ड एपिकार्प होता है, वुडी, है ना, बिल्कुल वुडी एपिकार्प देखने को मिलता है ना। हम लोग बेल, बेल बोलते हैं या कवट बोलते हैं, है ना, कैथ बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो बेल और कैथ और मराठी में बेल और बेल कवट, ठीक है। ये जो फ्रूट्स होते हैं इनको हम लोग वुडी फ्रूट्स कहते हैं, दे आर द वुडी फ्रूट्स, है ना, वुड एप्पल और एलिफेंट एप्पल, ठीक है। किसी ने देखा है क्या रे, खाया है कभी? यस। तो ये जो होते हैं, है ना, बहुत से लोग बोलते हैं, मतलब इवन आप कहीं पे भी जाओगे, जूस सेंटर्स पे आप जाओगे तो वहां पे बोलना बेल का जूस दो, बेल के फ्रूट का, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड, है ना, लॉट ऑफ बेनिफिशियल फॉर द, है ना, whatever the body and bones खास करके। So pericarp of simple dry fruit is hard and dry and not differentiated into epicarp। तो यहाँ पे बेटा ये तो ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ड्राई फ्रूट के बारे में। When we talk about the dry fruit, यहाँ का हेडिंग गायब हो गया है, ठीक है, डायग्राम एक जगह चली आई है। तो बेटा जब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था, है ना, सक्यूलेंट फ्रूट्स के बारे में। सक्यूलेंट फ्रूट्स में आपको पेरिकार्प जो है वो प्रॉपरली डिफरेंशिएट होते हुए दिखाई देगा, है ना, एटलीस्ट 2 लेयर्स तो वो दिखाएगा, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, इनमें से, ठीक है। बट जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है ड्राई फ्रूट की? जैसे भिंडी का एग्जांपल लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट का एक प्रॉब्लम ये है बच्चों कि उसके केस में, भिंडी के केस में, ठीक है, आपको बेटा यार जो पेरिकार्प का जो डिफरेंशिएशन है ना, ये डिफरेंशिएशन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, यू कांट सी द डिफरेंशिएशन, है ना। अलग अलग डिफरेंस पार्ट जो होते हैं, मतलब पेरिकार्प का, एंडोकार्प अलग है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो पेरिकार्प ऑफ द सिंपल ड्राई फ्रूट इज हार्ड एंड ड्राई and not differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp। वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वहां पे पेरिकार्प मतलब पेरिकार्प है, ठीक है। कभी आप लोगों ने चावल का दाना देखा है? धान, धान, धान जिसको बोलते हैं पैडी ग्रेन, है ना, नॉट राइस जो आप पॉलिश घर में आता है वो वाला नहीं, धान जिसे कहते हैं। हैव यू सीन? यस सर। Yes, उसको sir. देखो, उसके ऊपर होता है बिल्कुल पतला सा एक ही लेयर, दैट इज व्हाट द पेरिकार्प। So in some dry fruits, pericarp is ruptured and seeds are dispersed। These fruits are called the dehiscent fruits। तो मैंने जैसे आपको ड्राई फ्रूट के 3 एग्जांपल बताए, एक है डेहिसेंट, एक है इंडेहिसेंट और एक है साइजोकार्पिक, ठीक है।
तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में आता है ना, तो ये है इन सम फ्रूट्स, यहाँ हेडिंग आ गया देखो शिफ्ट होकर के, इन सम फ्रूट्स पेरिकार्प ब्रेक्स splits into one or more seeded segments. Such fruits are called as the schizocarpic fruits. जैसे मैंने टैमरिंड का एग्जांपल बताया कि वो छोटे छोटे सेगमेंट बनाएगा, ठीक है। In some fruits pericarp does not dehiscence even after maturing or ripening. Such fruits are called as the indehiscent fruit. तो तीन टाइप है, dehiscent, schizocarpic, है ना, छोटे छोटे यूनिट में कट होगा, ठीक है, और एक होगा जो सड़ेगा या तो उसको कोई कंज्यूम करेगा तो सीड निकलेगा बाहर, ठीक है। सो दैट्स इट, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, इंडेहिसेंट, डेहिसेंट, साइजोकार्पिक। तो बताओ बेटा, इंडेहिसेंट को याद रखने के लिए मैंने कौन सा निमोनिक बोला था? उसके लिए बोला था मैंने एक्ने का सिम्टम नहीं समझा, है ना, एक्ने का सिम्टम नहीं समझा, एक्ने का कैरियोप्सिस, सी सिप्सेला, नहीं नट, समझा समारा, ठीक है। सो दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप्स, हर एक में 5-5 टाइप है। डेहिसेंट में बोला है ना, क्या था बेटा, लेग में कैप्चर करके फोड़ दे, सीसी लेग, लेगुमिनस लेग्यूम, है ना, कैप्चर कैप्सूल, है ना, फोड़ दे, फॉलिकल, सीसी, सिलिका, सिलिकूला, ये है। सो ये है, इनके बारे में हम लोग याद रखेंगे। अभी साइजोकार्पिक में भी वही है ना, अमेज़न या फ्लिपकार्ट का सेल के बारे में बात करते हैं। So simply dry fruits can be divided into these 3 types, indehiscent, dehiscent and schizocarpic. Now understand indehiscent fruits में हम सबसे पहले आते हैं। These simple dry fruits are generally of a small size and single seeded, छोटे छोटे होते हैं। सबसे पहले जैसे कि सिप्सेला ले लेते हैं, नहीं समझा, सिम्टम सिप्सेला, ठीक है। So this is small one-seeded fruit, one-seeded dry fruit which develops from the bicarpellary syncarpus inferior ovary, ठीक है, inferior ovary से बना है। In it pericarp and seed coat are free from each other. pericarp और जो seed coat है वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। In these fruits a bunch of hair is attached with the fruits which is known as a pappus. Now हो गया, आपको सिप्सेला याद रह सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने पैपस कैलिक्स सनफ्लावर में पढ़ा है ना, बराबर है। पैपस कैलिक्स मैंने आपको बताया था, कैलिक्स ये जो चीज है, यस, ये आपने देखा है कभी हाथ में लेके ऐसे उसको फू करके फू, है ना, ऐसे फैला इधर उधर, 2-4 आते हैं कभी कभी, सम टाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। तो ये है बेटा वो फ्रूट ब्लैक कलर का, ठीक है, यहाँ पे आपको देखा तो पैपल्स डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में मदद करता है। देखो सीड के डिस्पर्सल में नहीं, फ्रूट डिस्पर्सल है, एक्चुअली वो फ्रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिटिव फैमिली है सनफ्लावर मैरीगोल्ड, उसमें सिप्सेला नाम का फ्रूट पाया जाता है। क्या फर्क है इसमें, क्या चीज है, देखो ये है सीड, ठीक है। फिर एक बार देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट सिंपल है, इन इट पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, ये है सीड कोट और उसके ऊपर एक सिंगल कोटिंग है बच्चों, ये है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प और सीड कोट एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, यही सिप्सेला है, ठीक है। सिप्सेला में नहीं चिपकेला, ठीक है, नहीं है, अटैच नहीं है। अब आते हैं कैरियोप्सिस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नीट में बस इसके बारे में ही पूछते हैं, ठीक है, सारे ही याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। कैरियोप्सिस बहुत अच्छे से याद रखना है, एक और है ना, और 2 है बस, ठीक है, सिप्सेला के कैरियोप्सिस के अलावा इतने सारे टाइप में से जो आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस आपको राइस में, व्हीट में, मेज में देखने को मिलता है, ठीक है। दीज आर स्मॉल वन सीडेड, देखो ये स्मॉल है, स्मॉल वन सीडेड ड्राई फ्रूट्स, है ना, which develops from the monocarpellary superior ovaries, है ना, प्रॉपर है ये। Pericarp of these fruits, understand, pericarp of these fruits is fused with the seed coat and form a joint surface. Now see the difference between the Shipsela and, ये देखो ये है seed coat, चावल का दाना, ठीक है, बट ये है बच्चों उसका पेरिकार्प। पेरिकार्प पूरी तरह से बेटा सीड कोट के साथ अटैच होता है। सिप्सेला में क्या था, सिप्सेला में क्या था बेटा, ये है दोनों सीड फ्री कोट, होते हैं।
दोनों फ्री होते हैं, अंदर से वो दोनों अटैच नहीं होते। यहाँ पे कैरियोप्सिस में अटैचमेंट देखने को मिलता है। अब ये बहुत आसान है, ये सिंगल सीडेड फ्रूट होगा, हमेशा ये सिंगल सीड होगा। दीज फ्रूट्स आर प्रेजेंट इन फैमिली ग्रामिनी, पोएसी, पोएसी, ये देखो पोएसी है ना, ग्रासेस में। व्हीट, राइस, मेज, ये सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले है ना फूड है, स्टेपल फूड है दुनिया भर में, है ना। इनका पहला नंबर आता है खाने के बारे में बात करोगे तो। इससे है ना आपको, इसके अलावा कोई चीज आपको समझ में पता भी है कि इससे ज्यादा कुछ खाया जाता है? चावल के चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, गेहूं से भी ज्यादा। एनीवे, सो व्हीट, राइस, मेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज है, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, टू मच, है ना। व्हीट की भी होती है कंपेरेटिवली। सो यानी भाई यहाँ पे दिस इज व्हाट द पॉइंट, व्हीट, राइस, मेज। तो इसके बारे में क्वेश्चन आएगा कैरियोप्सिस से। बाकी आता है बेटा एक्ने का सिम्टम नहीं समझा, का और सिम्टम हो गया, कैरियोप्सिस और सिप्सेला हो गया। अब आता है बेटा एक्ने के बारे में। अब ये सारे फ्रूट्स आपने बहुत बार देखे ही नहीं होते हैं। सो दीज आर द सिंगल सीडेड फ्रूट्स which develop from the monocarpellary superior ovary. Now in these fruits pericarp is free from the seed coat, again the same thing, ठीक है। इन दिस फ्रूट्स पेरिकार्प इज फ्री फ्रॉम द सीड कोट बट नॉट एंटायर, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये ऐसा फ्रूट है, ठीक है, ये पेरिकार्प है, पेरिकार्प यहाँ पे अटैच्ड है, ऊपर तक ऐसे फ्री होता है लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे ये है मिराबिलिस जलापा, क्लेमेटिस, मोरेविया, ये जो फ्रूट्स होते हैं इन केस में बेटा हम लोग उनको बोलते हैं एकिनी। तो दिस इज है ना एकिनी, दिस इज द एकिनी, ठीक है। अब ये मेडिसिनल प्लांट है, आपने कभी देखा होगा, जायफल वगैरह घर पे आता है, आप लोग देखो है ना कभी, इफ यू सी द थिंग। अब आता है बेटा नट। तो ये है वो दूसरा कैरियोप्सिस के अलावा जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, नट, क्योंकि एवरी नेम्ड नट इज नॉट ए नट, ठीक है। So this is a single seeded fruit which develops from the bi or multicarpellary syncarpous superior ovary. It's in it pericarp is hard. अब ये नट इसीलिए है क्योंकि इसका पेरिकार्प बहुत ही हार्ड होता है। बहुत सारे फ्रूट्स में नट आपको देखने को मिलेगा, क्वेरकस, ओक प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एनाकार्डियम एक्सीडेंटल, दैट इज अ कैश्यू नट। ट्रैपा, दैट इज अ वाटर चेस्टनट, ट्रैपा के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया, सिंघाड़ा, ठीक है। लीची, लीची, ठीक है। तो ये जो है इन सब के केस में बेटा आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली बच्चों, है ना, ये सब नट, ऑल दीज आर द नट। नट का मतलब है कि उनका पेरिकार्प बहुत ही हार्ड होना चाहिए, सिंगल सीडेड फ्रूट विद द वेरी हार्ड पेरिकार्प, ठीक है। अब आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है लीची का। लीची के बारे में मैक्सिमम आपको बार क्वेश्चन आएगा। तो ये वो दूसरा चीज है कैरियोप्सिस के अलावा जहाँ पे क्वेश्चन आता है। इन लीची द एपिकार्प एंड मेसोकार्प इज फ्यूज्ड एंड गिव लेदरी अपीयरेंस। तो कभी आपने लीची खाया होगा, देखा होगा, तो आपको पता है उसका लेदरी अपीयरेंस आता है बाहर का। बट इट्स एंडोकार्प इज मेम्ब्रेन लाइक थिन, पतला सा बेटा, पतला सा इसका मेम्ब्रेन लाइक होता है सीड के ऊपर। एन एडिशनल कोट अराउंड द सीड इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज एरिल। तो एरिल जो है एक्चुअली एरिल है थर्ड इंटीगुमेंट। तो क्वेश्चन तो यही आता है कि एडिबल पार्ट ऑफ लीची को क्या कहते हैं? आंसर है बेटा एरिल। फिर आता है कि एरिल है क्या? तो आंसर है बेटा इट इज द थर्ड इंटीगुमेंट, है ना। क्लियर बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बस, जो अभी मैंने बोला सेकंड है ना। So it is actually it is a sort of a third integument in mature fruit and this aerial fleshy and is only edible part. तो बेटा लीची का एडिबल पार्ट क्या है ये क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं एरिल। एरिल क्या होता है? सीड के ऊपर का कोटिंग है, पर कैसा कोटिंग है? ना प्राइमरी पहला वाला है ना, ये दो इंटेगुमेंट है ना दूसरा, मैंने तो बताया ना आपको, है ना। एंजियोस्पर्म में कैसा होता है बच्चों? बायटेगमिक ओव्यूल होता है ना, yes sir. प्लांट किंगडम चैप्टर में मैंने बताया था। अब बायोटेक्निक मतलब दो इंटेगुमेंट होते हैं, बट यहाँ तीसरा इंटेगुमेंट आ रहा है ना, तीसरा इंटेगुमेंट, और यही एडिबल होता है। तो यही इसलिए क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज एरिल? एरिल इज द थर्ड इंटेगुमेंट, ठीक है, व्हिच इज एडिबल पार्ट ऑफ द लीची।
है ना, बाद में बेटा समारा। समारा क्या है यार? दीज आर द ड्राई इंडेसेंट वन सीडेड फेदरी फ्रूट्स। देखो फेदरी फ्रूट्स, ठीक है। It develops from the bi or tricarpellary syncarpus superior ovary. The main character of these fruits is that wing-like structures develop from their pericarp, which helps in dispersal of the fruits. तो कभी आपको ये क्वेश्चन पूछे कि विंग्ड फ्रूट्स कौन से होते हैं, है ना, विंग फ्रूट जिनको पंख हो, उड़ेंगे, ठीक है, तो वो होते हैं समारा। क्या बोलते हैं बेटा? समारा। तो यहाँ आपके सामने समारा दिखाई दे रहा है। ये फ्रूट्स आपने शायद ही कभी देखे होंगे, इवन कभी आप मतलब मुंबई में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये हो रखे होते हैं उधर, है ना, महालक्ष्मी वगैरह उधर जाओ घूमने, वहां पे आपको ये फ्रूट्स देखने को मिलेंगे इफ यू सी इट प्रॉपरली, ठीक है। होलोप्टेलिया, चिलबिलिया, डायस्कोरिया, ठीक है, इनके केस में आपको ऐसे फ्रूट देखने को मिलते हैं। एक है जो फेमस है बहुत, जिसको बोलते हैं शोरिया रोबुस्टा, विंग्स develop from the calyx instead of the pericarp, and these fruits are called as the samaroid, ठीक है। तो ये होते हैं सैमेरॉइड, जो कैलिक्स से बनते हैं, ठीक है। तो सैमारा मतलब उड़ने वाले फ्रूट जिनको पंख है, मतलब है ना, ये पंख होते हैं, मतलब दिस टाइप। ये सीड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बेटा ऐसे मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे लाइक दिस। तीन तीन होते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है, इसको देख सकते हो आप लोग, ये एक दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं समारा। तो ये था बच्चों इंडेसेंट फ्रूट के बारे में, एकिनी, है ना, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट, है ना। क्वेश्चन आएंगे आपको नट के बारे में, खास करके लीची का एडिबल पार्ट, और दूसरा बेटा कैरियोप्सिस क्या चीज है, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अंडरस्टूड। देखो क्या पूछते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए तो इतना सारा डेटा है। नाउ आते हैं बेटा डेहिसेंट फ्रूट के बारे में। डेहिसेंट फ्रूट में इफ पेरिकार्प ऑफ द फ्रूट, दोनों ही बारे में पूछते हैं, लेग्यूम के बारे में और कैप्सूल के बारे में, क्योंकि हमारी बुक में जो क्या बोलते हैं फैमिलीज दी है, लेग्यूमिनासी, बराबर है। अभी यार फैबेसी फैमिली में ये क्या है बताओ? दिस इज द लेग्यूम, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बराबर है ना। ब्रासिकेसी फैमिली दी है, ब्रासिकेसी फैमिली में, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, कल बताया था मैंने रेपलम के बारे में, इफ यू रिमेम्बर। ब्रासिकेसी फॉल्स सेप्टम डेवलप होता है इनसाइड बाइकार्पेलरी ओवरी में, उसको रेपलम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज डेफिनेटली देखने को मिलती है। और कैप्सूल, कैप्सूल भिंडी कैप्सूल है ना, जो ओखरा है, लेडीज फिंगर इज अ कैप्सूल। So if pericarp of the fruit gets ruptured and seeds are dispersed outside, then such fruits are called as the dehiscent fruits. These fruits are mainly of 5 types, है ना, legume, follicle, siliqua, silicula, and capsule. Now see this one. अभी देखो जो है ये लेग्यूम है, बहुत आसान है बेटा, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। मोनोकार्पेलरी होते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, आपको बस है ना पी प्लांट के बारे में याद रखना है, you will remember, understand the things. These fruit develop from monocarpellary unilocular superior ovary, ठीक है। देखो याद रखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, उस फ्रूट को आपको पता होना चाहिए। तो फ्रूट, इफ यू नो द फ्रूट, यू विल रिमेंबर, हाँ ये मल्टीकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी, व्हाटएवर, सबको पता रहेगा। दे आर जनरली लॉन्ग एंड मल्टी सीडेड फ्रूट्स। तो लॉन्ग होते हैं यार, फलियां होती है, और क्या है, बहुत सारे सीड होते हैं, मल्टी सीडेड फ्रूट्स होते हैं। Dehiscence of fruit occurs at both the setters, मतलब देखो वो दोनों सेटर से, ऊपर से नीचे से, दोनों तरफ से वो रप्चर हो सकते हैं जब वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। एंड डॉर्सल और वेंट्रल साइड से, दोनों से वो एंड ड्राई हो करके निकल जाएंगे सीड्स। तो यहाँ पे आता है बेटा लेग्यूम और पॉड्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इवन बेटा आपको प्लेसेंटा भी नजर आ रहा है प्रॉपरली, जहाँ पे सीड्स अटैच्ड है पी प्लांट में ना, बीन्स में, पी में, ये सब आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से रप्चर होना शुरू हो जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा, पूरी तरह से रप्चर हो जाएगा, ओपन होकर के सीड्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। व्हेन ओनली 1 or 2 सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट, देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉड, एग्जांपल ग्राम, ठीक है। बहुत कम सीड्स होते हैं। लेग्यूम को पॉड कब कहते हैं? देखो पॉड और लेग्यूम ये वर्ड्स में थोड़ा सा फर्क होता है ना, बहुत ज्यादा, बहुत
नंबर ऑफ सीड्स हो तो लेग्यूम है, लेंदी है ना, सो इट्स अ लेग्यूम, इट्स अ लेंदी, एंड पॉड इज वेरी स्मॉल है ना, 2 सीड्स होंगे। चने में आपको देखने को मिलेगा, चने के देखा होगा, हर भरा जिसको कहते हैं, उसमें पॉड आपको देखने को मिलता है। अभी उसके बाद आता है बेटा फॉलिकल। फॉलिकल इस तरह से है, आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रूट है, ये आफ्टर रप्चरिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीड्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। नाउ it is also multi-seeded fruit which develop from the superior unilocular monocarpellary ovary, but the dehiscence occurs only from the ventral seta। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, वेंट्रल सेटर जो होते हैं, वहां से बेटा उसका ओपनिंग होगा, और वहां से बच्चों आप लोगों को यहाँ देखो, ये फ्रूट है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा लाइक दिस वन, ठीक है, यहाँ से ये जो शटर से ये ओपन हो जाएंगे और बेटा सीड्स बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नाम आपको दिखा देता हूँ, आप देख के समझ जाओगे। देखो यहाँ पे, क्या आपको ये नाम याद आता है? कैन यू रिमेम्बर दिस? है ना, Yes, sir. कहाँ पे Yes, पढ़ा sir. था हम लोगों ने? Adnit. ठीक है, मिशेल या चंपा, इसमें जो फ्रूट आपको देखने को मिलेगा, है ना। सो डेफिनेटली दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल। नेक्स्ट वन, सिलिक्वा। द फ्रूट, दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द बाइकार्पेलरी syncarpus superior ovary, and ovary has a parietal placentation। now देखो parietal आया, and a dehiscence occurs from both dorsal and ventral suters and starts from the, ठीक है, dehiscence occurs from both dorsal and ventral sutter and starts from the lower part and proceeds upward, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रूट को देख लेते हैं, ठीक है। देखो, इनिशियली ओवरी इज यूनिलोकुलर बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, यहाँ पे मैंने ये वर्ड आपको बताया था, ब्रासिकेसी फैमिली में ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। टिपिकल फ्रूट ऑफ द मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। तो मैंने कहा था कि इसके अंदर ये जो होता है ना सेपरेशन, ये पहले नहीं होता, दिस सेप्टम इज नॉट देयर, पहले यूनिलोकुलर होता है, बाद में सेप्टम आ जाता है जब वो मैच्योरेशन पे आता है, उसी को रेप्लम कहते हैं। सो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है नीट का कि व्हाट इज रेप्लम, ठीक है, क्योंकि ब्रासिकेसी फैमिली का फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी में दिया है, तो वो रेप्लम के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, सेप्टम के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। उसके फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिलिक्वा। सिलिक्वा दोनों तरफ से ओपन हो सकता है ना, और बीच में एक ऐसी पट्टी होती है रेप्लम, जिसके ऊपर सीड अटैच होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वन फॉल्स सेप्टम सीड्स आर अटैच्ड एंड दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन द क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेसी मतलब ब्रासिकेसी, मस्टर्ड फैमिली में आपको सिलिक्वा ये फ्रूट देखने को मिलता है। क्वेश्चन आएगा बच्चों, मस्टर्ड के फ्रूट को क्या कहते हैं? आंसर होगा बेटा सिलिक्वा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सेप्टम, है ना, फॉल्स सेप्टम जिसको रेप्लम कहते हैं, कौन से फ्रूट्स में और कौन से फैमिली में आपको देखने को मिलता है? आंसर है कि रेप्लम इज फाउंड इन द मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, और रेप्लम इज फाउंड इन द सिलिक्वा। देखो ये बहुत बड़ी फली होती है ना, मोरी मोरी जिसको बोलते हैं, है ना, हम लोग बोलते हैं राई, राई जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अभी देखो राई का जैसा फ्रूट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं सिलिकूला, वो था सिलिक्वा, तो छोटू सा सिलिक्वा इज सिलिकूला, दैट्स इट, सिंपल, है ना। स्मॉल ब्रॉड सिलिक्वा इज नोन एज सिलिकूला, है ना, इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सिलिक्वा, सिलिक्वा का छोटा रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इट्स डेhiscence इज एक्चुअली सिमिलर टू द सिलिक्वा, और ये है ना क्रूसीफेरी फैमिली में ही आपको देखने को मिलेगा, इट इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ द क्रूसीफेरी फैमिली, दैट इज व्हाट द सिलिकूला। जैसे ये है कैंडी टफ्ट, इबेरिस अमारा, ठीक है। आप में से कितने लोगों को याद आता है कि मैंने कैंडी टफ्ट, ठीक है, ये किसमें हमने ये एग्जांपल पढ़ा है इबेरिस अमारा का? Yes, sir. कहाँ पे पढ़ा है? Sir, Corimb inflorescence. यस, इन्फ्लोरेसेंस, कोरिम्ब, ठीक है। सो दैट्स इट, ये छोटा सा ही होता है इस तरह से, ये देखो इस तरह का फ्रूट आपको देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर फ्रूट, और यहाँ पे आपको बिल्कुल है ना छोटा सा सिलिकूला जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं सिलिक्वा। लास्ट है बेटा कैप्सूल। दिस इज ड्राई
multi-chambered and multi-seeded fruit, and it develops from the multicarpellary syncarpus superior ovary. नाउ सी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आमतौर पे हम लोग ज्यादा करके कैप्सूल्स को देखते हैं अपनी लाइफ में. इन इट एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड एंड डेhiscence occurs by the various methods. तो अलग अलग मेथड से इसका डेhiscence होता है. नाउ सी, पोरिसाइडल मतलब छोटा पोर होगा वहां से होगा, लोकुलिसाइडल मतलब ऐसे बीच में स्प्लिटिंग होगा. देखो आपको ये पोर से हो रहा है, ठीक है. यहाँ देखो या सेप्टिसाइडल होता है या सेप्टिफ्रैगल. सो अलग बहुत सारे अलग अलग प्रकार से डेhiscence आपको देखने को मिलेगा. देखो ये बीच में स्प्लिट हो गया, ये देखो ये अपर बेटा ये कैप निकल गई है, यहाँ से ये सारी तरफ से चारों तरफ से ओपन हो जाएगा, ठीक है. ये हर तरफ से स्प्लिट हो जाएगा. लाइक दिस इट विल ओपन. जैसे पैपावर है, पॉपियम, पॉपी जो है ओपियम प्लांट जो है आपको देखने को मिलता है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा. इवन गॉसिपियम मतलब कॉटन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. दतूरा में एब्लेमोस्कस मतलब लेडीज फिंगर जो है, भिंडी है ना. तो आपको बस दो एग्जांपल अच्छे से याद रखने हैं, एक है कॉटन और एक है लेडीज फिंगर. तो कॉटन इज व्हाट एक्चुअली व्हाट वी कैन से द कैप्सूल, ठीक है. इवन जो भिंडी है लेडीज फिंगर है, एब्लोमास्कस एस्कुलेंटस उसका नाम है, एब्लोमास्कस एस्कुलेंटस, ठीक है. सो दैट इज व्हाट है ना, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज आल्सो ए कैप्सूल, है ना. कैप्सूल है, ड्राई होके सूख के निकल जाते हैं, ठीक है. तो जब भी ये स्प्लिट एंड आर डिवाइड इनटू मेरिकार्प्स एंड आफ्टर, है ना. यहाँ देखो यहाँ पे ये जो है अभी शुरू हो रहा है बच्चों, है ना. यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चा, दोनों चीजें पढ़ी है, ड्राई एज वेल एज दी ड्राई डेhiscent एंड ड्राई इनडेhiscent, ऐसे दोनों प्रकार के फ्रूट्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा. नाउ तीसरा टाइप है साइजोकार्पिक फ्रूट, ठीक है. साइजोकार्पिक पे क्रीम है, कार है ना, लोमेंटम, रेगमा, क्रीम, क्रीमोकार्प, कार्सेरुलस, है ना. और बेटा डबल समारा, यस और नो. इस तरह से साइजोकार्पिक. हाँ बोलो सर. यहाँ पे जो आपने ये टाइप्स बताया उसमें डबल समारा नहीं दिया है, मतलब हमारे इसमें मॉड्यूल में, उसमें फिफ्थ में टाइप अलग है. हाँ है ना, ट्राइकल, बहुत सारे टाइप है. यू ट्राइकल दिया है. ठीक. सो देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्प्लिट एंड आर डिवाइडेड इनटू मेरिकार्प एंड आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ, इसको हम लोग कंपाउंड समारा कहते हैं. क्या कहते हैं? कंपाउंड समारा, ठीक है. सो विल सी दैट. सो दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द मोनो और बाई और मल्टी कार्पिलरी सुपेरियर और इंफेरियर ओवरी, ये सब है, ठीक है. दिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनो और बाय और मल्टी कार्पिलरी, तो अलग अलग प्रकार के ओवरीज से बनते हैं, अलग अलग फ्रूट है. तो नाउ देखो यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि जब वो टूटते हैं छोटे छोटे, जिसको बोटी बोटी हम लोग कहते हैं, तो ये जो बोटी बोटी होती है उसको हम लोग सिंगल यहाँ पे वर्ड दे रहे हैं, दैट इज मेरिकार्प. मेरिकार्प मतलब देखो ये जैसे कि इमली है, मैंने कहा इस तरह से है. अब यार देखो इसमें है ना, इसमें ये चार दाने हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से ये कटेगा तो इसको बोलूंगा मैं मेरिकार्प. ये छोटे छोटे मेरिकार्प, मियर मतलब यूनिट. सो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में वो कटते हैं, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द मेरिकार्प. साइजोकार्प मतलब एंटायर फ्रूट, मेरिकार्प मतलब उसका छोटा छोटा टुकड़ा स्प्लिट होने के बाद का. इज इट क्लियर? है ना. एक सिंगल को क्या बोलूंगा मैं? मेरिकार्प. एंटायर को क्या बोलूंगा बताओ? साइजोकार्प, ठीक है ना. सो आते हैं यहाँ पे. अभी देखो इसमें है जैसे कि है ना, ये वाला जो पॉइंट तूने अभी बोला है, ठीक है. देखो लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा, कार्सेरुलस एंड यूट्रिकल, है ना. सो लेट्स सी लोमेंटम. यहाँ नोटिस करते बेटा, दीज आर द बाइसेटरल फ्रूट्स विच आर कंस्ट्रिक्ट. यहाँ पे देखो यार ये इमली है, सिंपल दिख रहा है आपको, है ना. इसमें भी दोनों तरफ से ओपनिंग हो सकती है. सो इस ये जब कटेंगे छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो मेरिकार्प में है ना सेपरेट हो जाएंगे है ना विथ ईच अदर, एंड दैट्स इट. वेरी सिंपल, ठीक है. लोमेंटम बोलते हैं उसको. इसको क्या बोलते हैं? लोमेंटम कहते हैं. टैमेरिंड, कैसिया, माइमोसा पडिका, एराचिस हाइपोजिया,
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एराचिस हाइपोजिया जो यहाँ पे दिया है इसको एक्चुअली बोलते हैं हम लोग ग्राउंड नट, पीनट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे वो होता है क्योंकि वो जमीन के अंदर ग्रो होता है, इसीलिए इसको जियोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जियोकार्पिक फ्रूट। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि जियोकार्पिक फ्रूट कौन सा है। जियोकार्प मतलब, जियो मतलब जमीन, है ना, अंडर ग्राउंड डेवलप होने वाला फ्रूट, ठीक है। तो आंसर आपका होना चाहिए एराचिस हाइपोजिया, ग्राउंड नट, ठीक है, फली जो होती है, मूंगफली जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो है ना, इसको बस इतना याद रखना है, जियोकार्पिक फ्रूट। आपका आंसर क्या होगा? एराचिस हाइपोजिया, ग्राउंड नट, लोमेंटम। अब देखो ये कभी आपने खाया भी होगा, देखा होगा, सौंफ जिसको हम लोग कहते हैं, सौंफ, ठीक है, सौंफ खाया होगा। तो सौंफ को जब भी आप देखोगे ना, मतलब जब है ना कभी मार्केट से, मतलब दुकान से खरीद के लाओगे, तो कभी कभी आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये डिटैच होता है, और ऐसी छोटी छोटी डंडियां उसमें रहती है, इफ यू सी प्रॉपरली, कभी देखना। तो ये होता है वो। अब इसमें 2 ही यूनिट होते हैं यार, जैसे इमली में बहुत सारे थे वैसे तो नहीं है, सिर्फ 2 यूनिट है, देखो 1 और 2 करीब ना। देखो ये पहले फ्यूज्ड है, बाद में सेपरेट हो जाते हैं। So this is a double seeded fruit. It develops from the bicarpellary syncarpus inferior ovary. It is generally found in the umbellif, है ना, umbelliferae family. Umbellif in the umbel जहाँ पे आपको मिलेगा, है ना, कोरिएंडर्स वगैरह, फेनिग्रीक, है ना, इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइक्लोकार्पिक क्रीमोकार्प होता है, दिस इज, है ना, मेरिकार्प आपको दिखाई दे रहे, 1 सीडेड कार्पेल, तो इसको बोलते हैं क्रीमोकार्प, है ना, जिसमें 2 आपको, है ना, फोनिकुलम वर्गे, ये जो चीज है इसमें आपको ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो है ना, ऑन मैच्योरेशन इट रप्चर्स, स्प्लिट्स फ्रॉम एपेक्स टू द बेस in such a way that the 2 mericarps are formed and each mericarp contains 1 seed. So these mericarps are attached with कार्पोफोर। तो ये जो कार्पोफोर है मैंने अभी आपको दिखाया था इस तरह से, है ना, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो दिस इज, है ना, कार्पोफोर। फोर मतलब ब्रांच, है कि नहीं? so, कार्पोफोर मतलब फ्रूट्स, जहाँ पे आएंगे वो ब्रांच। वर्ड्स को पकड़ना सीख जाओ, है ना, दैट्स इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके बच्चों? एग्जाम्पल है कोरिएंडर, धनिया, है ना, कैरेट, देन जीरा, देन सौंफ, फेनल, ठीक है, फोनिकुलम, क्यूमिनम, डाउकस एंड कोरिएंडर, धनिया। तो इन सब में बच्चों आपको ऐसा फ्रूट देखने को मिलेगा जिसको हम क्रीमोकार्प कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा रेगमा। शायद ऐसा फ्रूट आपने देखा हो, है ना, ये वाला, है ना, हैव यू सीन रेगमा? दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ट्राई टू, है ना, पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी। काट के देखोगे तो समझ रहा है कि ये ट्राई कार्पिलरी है करके, है ना, 3 आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहे। In it 3 to 5 locules are present and it breaks into 3 to 5 one-seeded parts. Each part is known as coccus. तो ये देखो, ये एक और ये एक और ये एक, ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे जब ये, है ना, इसका राइपनिंग का समय आएगा। तो यहाँ पे इसको मेरिकार्प नहीं बोलते, इनको बोलते हैं कोकस। सिंगल सिंगल यूनिट को हम लोग कोकस बोलते हैं। एट द आउटर साइड ऑफ द पेरिकार्प स्पाइन्स, इसमें स्पाइनी फ्रूट्स होते हैं ये, है ना। देखो यूफोरबियासी फैमिली में ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। कैस्टर, कैस्टर का अगर फ्रूट आप कभी देखोगे तो उसके केस में आपको बेटा, है ना, ये जो रेगमा है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पेंटा, है ना, या तो ट्राई और टेट्रा, इस तरह से कार्पिलरी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, पक्का। तो ये है ना, इसमें कैस्टर में 3 एक्चुअली कोकस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बेटा कार्सेरुलस। मे बी यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ द फ्रूट, है ना। दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द मल्टीकार्पिलरी और बाइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी। इट डिवाइड्स इनटू 4 one-seeded locules. एग्जाम्पल देखो ऑसिमम, ये एक्चुअली ऑसिमम का फ्रूट है, आप ऐसा देख सकते हो। इसके अंदर होता है ये वाले जो चीज है वो बाहर निकाल के देखी हम लोगों ने, ठीक है। सेल्विया, ऑसिमम, नाउसी, ये लैबिएटी, लैमिएटी, है ना, बार बार हमने दोनों एग्जांपल एक साथ ही देखे हैं।
ठीक है, तो कार्सेरुलस में भी बेटा आपको ये चीज देखने को मिल रही है। ये जो एक एक सिंगल है ना जो दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और सीड का डिस्पर्सल करेंगे। नाउ यूट्रिकल, इट इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट which has a thin membrane. It breaks generally from a cap. कैप से वो ब्रेक होता है, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम बायकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी। तो हम लोग इसको बोल रहे हैं यूट्रिकल। नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें एक्चुअली 6 या 7 और 8 टाइप है, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक कंपाउंड समारा भी आपको बोला है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड समारा में बहुत सारे सीड जुड़े होंगे, बहुत सारे कार्पेल्स होंगे। सिंगल वैसे नहीं था जैसे वहां पे समारा में था। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट जुड़े होंगे जो टूटेंगे और हर एक को बेटा विंग्स होंगे जब ब्रेक होंगे तब। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द कंपाउंड समारा। ये डिफरेंट है। यहाँ पे एकारंथस एमारंथस इनके केस में बेटा आपको जो है फ्रूट देखने को मिलता है। अब आप ये जो फ्रूट है इसका प्रॉब्लम ये है कि ये यूट्रिकल जो होता है, ये सबसे छोटा जो फ्लावर एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने प्लांट किंगडम चैप्टर में आपको बताया था। लार्जेस्ट वन इज लॉन्गेस्ट वन इज द यूफोर्बिया यूकैलिप्टस, सॉरी, ठीक है। लॉन्गेस्ट वन इज यूकैलिप्टस। ये जो है वॉल्फिया एंगुस्टा। अब इसमें आप देखोगे तो बच्चों नोटिस करने को मिल रहा है कि एक सिंगल प्लांट है ये, दिस इज अ सिंगल प्लांट। देखो एक छोटे से है ना, मैंने बताया कि थंब के ऊपर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे दाने वाला एक इमेज आपको दिखाया एंजियोस्पर्म्स फ्रूट्स, इवन इसी चैप्टर के इनिशियल में आपको दिखाया। तो ये इतना छोटा सा जो है बेटा इसको बोलते हैं एक सिंगल एक्चुअली प्लांट। नाउ सी इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक तो यहाँ पे एंथर है, एक स्टेमेन है, दूसरा उसी में बेटा एक सर्कुलर स्टिग्मा और देखो ये देखो ओवरी एंड और गायनोशियम है, ओव्यूल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंटायर प्लांट है बच्चों, दिस इज अ सिंगल प्लांट। पूरा ये जो कैविटी दिखाई दे रही है इसके अंदर वाली चीज ये जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है कैविटी, इसके अंदर एक है ना गायनोशियम है, एक बेटा स्टेमेन है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को दूसरा है, ये दूसरा प्लांट उससे है ना जनरेट होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो जब इसमें फ्रूट बनता है तो इसका ही पूरा का पूरा ये जो एंटायर प्लांट है उससे फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेन्स ऑफ यहाँ पे टेबल सॉल्ट जो है ना इतना छोटा, तो ये फ्रूट है उसका जो बहुत ही छोटा है, वन सीडेड यूट्रिकल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। इवन मतलब ये एंटायर जो पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन से इसमें से ये जो पोर्शन है यहाँ से बेटा एक छोटा सा फ्रूट आपको बनते हुए देखने मिलेगा, दैट विल फॉर्म अ फ्रूट। और यही फ्रूट जब जर्मिनेट होगा तो उससे बेटा ये ऐसे छोटे छोटे फिर से डॉटर प्लांट्स बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको ट्रू सेंस में एक्चुअली साइजोकार्पिक कहना, क्योंकि क्या है ये एक सिंगल यूनिट में ही पाया जाता है। सिंगल यूनिट मतलब ये ना ही सड़ेगा गलेगा, इसी से डायरेक्ट बेटा रप्चर हो करके रब है ना टूट करके उसमें से डायरेक्ट बेटा सीड बाहर निकलता है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल। यस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बेटा आज सिर्फ सिंपल फ्रूट के बारे में पढ़ा। मैं एक बार आपको कंपाउंड समारा के बारे में बोल दूं। कंपाउंड समारा या जो डबल समारा होता है ना, वो समारा जैसा ही है, बस इसमें होता है कि जितने मीरोकार्प निकलेंगे, ठीक है, वो सारे मीरोकार्प के ऊपर विंग्स होंगे, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड समारा। यस एवरीवन बच्चों, नाउ एग्रीगेट फ्रूट्स क्या चीज है। देखो मैंने बहुत सिंपली आपको बताया एग्रीगेट फ्रूट का क्या मतलब है। एग्रीगेट फ्रूट्स है these fruits develop from the multicarpellary एपोकार्पस ओवरी, ठीक है। बट इसके पहले मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता दूं बच्चों कि आपको कैरियोप्सिस पता होना चाहिए, नट पता होना चाहिए, लेग्यूम और कैप्सूल कहाँ पे है, लेग्यूम कैप्सूल, सिलिक्वा, सिलिक्वा ब्रासिकेसी फैमिली में है, क्रूसीफेरी में है। लेग्यूम कैप्सूल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं, ठीक है। कॉटन में लेडीज फिंगर में कैप्सूल होता है, बराबर।
एंड लेग्यूम आपको देखने को फैबेसी फैमिली में देखने को मिलता है। कैरियोप्सिस वन सीडेड होता है ना, व्हीट, राइस, मेज, इनमें कैरियोप्सिस आपको देखने को मिलेगा। लीची का एडिबल पार्ट एरिल है, ठीक है, और बाकी जितने आपने फ्लैशी फ्रूट्स पढ़े हैं सबके एडिबल पार्ट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये है एक्सपेक्टेशन नीट की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज एवरी ईयर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन द फ्रूट्स, ठीक है। नाउ आते हैं बेटा एग्रीगेट्स फ्रूट्स की तरफ। एग्रीगेट फ्रूट को हम लोग इटेरियो कहते हैं, ये वर्ड है इटेरियो, और ये डेवलप होते हैं फ्रॉम द मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। So in apocarpus ovary, each carpel is separated from one another and it forms a fruitlet. तो यहाँ पे वर्ड इंट्रोड्यूस होता है बेटा फ्रूटलेट। नाउ देखो यहाँ जितने भी आपके सामने इमेजेस है वो सारे बेटा इटेरियो है ना। यस, स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहा है, कस्टर्ड एप्पल दिखाई दे रहा है, मलबेरी, जूसबेरी, ये सब जो जितने भी बेरीज दिखाई दे रहे हैं, है ना, रास्पबेरी दिख रहा है, ब्लैकबेरी दिख रहा है। So all these are actually, ये बेरी लिखा जरूर, ये बेरी है, ये बेरी, बट दे आर नॉट बेरी, ठीक है। ये है देखो, ये है एकिनी कंपाउंड, ठीक है। सो इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं आपसे कस्टर्ड एप्पल के बारे में, ठीक है। तो इटेरियो, इनको हम लोग इटेरियो कहते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा फॉलिकल या एकिनी या अलग अलग डिफरेंट टाइप, तो बेटा उनका जो ग्रुप है, एग्रीगेट है, उनको ही हम लोग कहते हैं इटेरियो। अभी जैसे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, तो फॉलिकल्स के एग्रीगेट को हम लोग बोलते हैं इटेरियो ऑफ द, है ना, फॉलिकल्स। एग्जांपल है जैसे कि कैलोट्रोपिस, कैथेरेंथस, मैग्नोलिया, दीज आर द एग्जांपल्स। ईच फ्रूटलेट ऑफ इटेरियो इज अ फॉलिकल। तो फॉलिकल का एग्रीगेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग, फॉलिकुलेट्स आपको, फ्रूटलेट्स आपको देखने को मिलता है, छोटे छोटे फॉलिकल देखने को मिलते हैं। दिस इज द इटेरियो ऑफ द कैथेरेंथस, इटेरियो ऑफ द मिशेलिया, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल थिंग, बट आपको ये याद रखना है, इट्स जस्ट इटेरियो मींस एग्रीगेट ऑफ पर्टिकुलर, जो टाइप हमने पहले पढ़े हैं उसके ग्रुप है, एग्रीगेट से, क्योंकि ये एपोकार्पस ओवरी से बने हुए हैं। नाउ आता है व्हाट इज अ स्ट्रॉबेरी। सी, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इटारियो ऑफ द एकिनीज, इसको बोल रहे हैं। एकिनीज है मतलब छोटे 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 एक एक सिंगल सीड उसके ऊपर बेटा इस तरह से हमने पढ़ा एकिनी में, है ना, फ्रूट कोट होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे आपको सीड्स डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, है ना, एवरीथिंग, एवरी, है ना, सिंगल सीड आप इवन काउंट कर सकते हो। आपके पास समय है तो यू कैन काउंट देम इजीली, है ना, स्ट्रॉबेरी के ऊपर कितने सीड है। So in this type of aggregate fruit, each fruitlet is an achene, ठीक है। तो ये है इटारियो ऑफ द एकेनी। स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ बेरी, दैट्स इट, है ना। बाकी है जैसे कि रोज में भी ऐसा होता है, लोटस में भी ऐसा होता है, रैनैनकुलस, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके एक चैप्टर है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बट वो अलग है, हेटेरोफाइली वाला क्वेश्चन आता है रैनैनकुलस का। सो तब आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ोगे तब ये रैनैनकुलस नाम याद रखना, ठीक है, तब काम आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन की गई है कि किस तरह से एकेने बनता है, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट इज स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इज द इटारियो ऑफ द एकेने, दैट्स इट, दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो इन रोज में कैसा होता है, स्ट्रॉबेरी में थैलामस इज फ्लैशी and small achenes are found on its surface। तो ये फॉल्स फ्रूट है स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी भी बोलते हैं कि स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है, तो जस्ट रिमेंबर कि यस, है ना, स्ट्रॉबेरी इज अ फॉल्स फ्रूट, है ना। इन लोटस थैलामस becomes spongy and some achenes are embedded। In rose many achenes are present on a saucer like inner surface of thalamus। तो वही पॉइंट है बट सेपरेटली सबके बारे में बोला गया है, दैट्स इट। नाउ आता है बेटा इटारियो ऑफ द ड्रुप्स। अब यहाँ पे देखो ये जो एक एक आप देखोगे, रास्पबेरी में आपको दिखाई देगा या ब्लैकबेरी में आपको दिखाई देगा, एक को आप तोड़ोगे तो उसके अंदर एक छोटा सा सीड मिलेगा और वो छोटा सा सीड में एंडोकार्प होगा, टफ, हार्ड। देखो ड्रुप ये वर्ड जैसे दिखाई दे आपके दिमाग में पहली बात है ना, स्टोनी एंडोकार्प,
ड्रुप आया मतलब क्या बेटा, स्टोनी एंडोकार्प। अब इसमें बहुत सारे हैं, एक जगह है अटैच्ड है, बट यू नो रास्पबेरी इन दिस टाइप कार्पेल ऑफ एपोकार्पस ओवरी फॉर्म द ड्रुप फ्रूट। तो यहाँ पे ड्रुप फ्रूट बनते हैं और ये सारे छोटे छोटे एक दूसरे से अटैच्ड है। दिस इज द रास्पबेरी एंड द ब्लैकबेरी। ठीक है, यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको हम लोगों ने पढ़ना है वो है बच्चों कस्टर्ड एप्पल। क्या है, कस्टर्ड एप्पल। और बाकी हमें पढ़ना है कंपोजिट फ्रूट के बारे में। कंपोजिट फ्रूट में देखो सोरोसिस नाम का एक फ्रूट है, ठीक है, ये वाला। और दूसरा जो फ्रूट है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोनस, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये नोट्स है, जैसे जियोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, अंडरग्राउंड फ्रूट्स आर कॉल्ड जियोकार्पिक फ्रूट। एग्जांपल है एराचिस, ग्राउंड नट, ठीक है। तो आज के लिए बस बेटा हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कस्टर्ड एप्पल के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज विल स्टडी अबाउट दी जो भी कंपाउंड जो इन्फ्लोरेसेंस से बनने वाला फ्रूट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रोकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. Bye.